जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी संगत चाहते हैं कि अपने जीवन में कामयाब हों, खुशियाँ मिले और गुरु जी इसीलिए हमेशा अपनी संगत का कल्याण करने के लिए समझाते थे कि अच्छे बनो, नेक कर्म करो, कर्म अच्छा करोगे, बड़े आदमी बन जाओगे। जैसे कि एक बड़ा बिजनेसमैन क्या सोचता है, क्या करता है, संगत जी हमें भी वही करना चाहिए। जैसे पहला, कभी हार मत मानो और दूसरा, खुद पर हमेशा विश्वास करो और तीसरा, जो अच्छा लगे वो करो। चौथा, लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। पांचवा, प्रतिदिन हार्ड वर्क करो। छठा, जरूरी कामों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। सातवां, जिंदगी में रिस्क लेना सीखो तभी आगे बढ़ोगे। और आठवां, प्रॉब्लम का हल ढूंढने वाला बनो। कोई भी प्रॉब्लम आए उसका हल निकालो। नौवां, छोटी सोच से दूर रहो, बड़ा सोचो। गुरुजी यही कहते थे। फिर पापा ऐसे बोला उसने, तो मेरे हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं है, कि बैठिए। आगे गए, थोड़ी देरी हुई होगी, आई थिंक नीलो खेड़ी के पास हम लोग पहुंचे, तो वहां से दूसरी साइड से, ऑपोजिट साइड से बहुत बड़ा ट्रक एक आगे आया और हमारी गाड़ी उसके बीच में घुस गई। रॉन्ग साइड से उसने बिल्कुल ऐसे सड़क को ही पूरी कवर कर लिया और मैं पीछे बैठी थी, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड थे, मुझे पता ही नहीं कुछ हुआ है। मतलब ऐसे आवाज आई जैसे गाड़ी सोई होती है, बिल्कुल सब लोग सोए होते हैं उसमें से। तो मेरी आंख खुलती, मैं कहती ये क्या छन छन की आवाज क्या आ रही है। तो मैं फटाफट अपनी बेटी को कहती बाहर निकल जा, आवाज कैसी आई है। कुछ नहीं पता क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक का है, क्या हुआ है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो वहां देखा कि मेरी बेटी निकली, मैं निकली, तो उधर से ड्राइवर भी, उसके हाथों में कुछ कांच वांच लगे हुए थे, वो भी निकला। तो लोग वहां इकट्ठे हो गए, तो मैंने देखा ओहो ये तो क्या हो गया यहाँ, हम क्यों, कहते हैं आपका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा अच्छा, हम तो आराम से बैठ के आए, अभी खाना खाया हमने। बेटा कहता मैं आगे बैठना है। तो वो कहते कितने लोग थे तुम लोग। मैं क्या, हम 5 लोग थे। कहते निकले तो 3 हो, 2 कहाँ है आपके। तो वही उसका सब उन्होंने डोर तोड़ के उसको बाहर निकाला और हस्बैंड को भी मेरे साथ बैठे हुए, और मेरे को उस एक्सीडेंट में कल पहुंच नहीं है। और मेरे हस्बैंड के सिर में वो पीछे से, हमारी मारुति कार थी और उसमें से पीछे अरिस्टोक्रेट का जो बैग होता है वो हेड में हो गया। तो उनके सेंटर में, हेड के सेंटर से ब्लीडिंग हो रही थी काफी सारी, और उनको होश नहीं था। और दोनों को ना लोगों ने उनको सड़क के ऊपर ऐसे ही लटा दिया। और लिटाने के बाद कहते कि ये तो दोनों ही डेड है। मेरे हस्बैंड में थोड़ी सी आवाज आ रही थी, मैंने कहा नहीं, इनकी तो सांस चल रही है, अब इनको कोई ऐसे अपनी गाड़ी में बिठा के या कोई डॉक्टर को बुला दे या पुलिस को बुला दे, कोई कहीं तो। पर संगत जी, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी लोग मेरे को ये कह रहे हैं वहां पे कि अब अपना फोन नंबर बता दो आप। तो एक ने अपनी गाड़ी में रखने की कोशिश करी तो ब्लीडिंग हो, दूसरी की लाइन को जाना। तो बेटी ने से हाथ भगवान की तरफ, आकाश की तरफ देखा और कहते हैं 10 साल की थी मेरी बेटी और मेरा बेटा 13 साल का था। तो उस बच्ची की पुकार ऐसे सुनी भगवान ने कि कहती भगवान अगर तू है, हमने सुना है कि तू है, अगर है तो मेरे भाई को और मेरे पापा को बचा ले। तो उसी समय आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी समय जीटी रोड के ऊपर रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और एक ऑटो रिक्शा, उसमें 25-26 साल का सरदार लड़का छोटा सा, तो वो आया। कहता आंटी आप, उसने मेरे को आंटी बोला, कहता आंटी आप अपना को ना यहाँ पे हम बिठाते हैं, तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो मैं मान जो सड़क में इन्होंने लिटा है वो है मेरा, बाकी तो छोड़, जो गाड़ी है मुझे नहीं कुछ चाहिए उसमें से। तो इनको बस जितनी जल्दी पहुंचा सकता है तो तू पहुंचा दे। और वहां वो हमें नीलो कैनाल हॉस्पिटल, वो भी सिविल हॉस्पिटल में हमें लेके आया। और आते ही उसने मेरे को कहा कि, मैंने उसको कहा कि तूने हमारा बहुत भला किया है, मतलब कि जो तू लेके आया यहाँ पे। रास्ते में मैंने अपने हस्बैंड को, दोनों को कोई होश नहीं थी, मुझे नहीं पता था कौन है कौन नहीं है, लेकिन मेरा ऑफ वाइट सूट था, बिल्कुल रेड हो गया था उनकी ब्लड को साफ कर करके कि भाई ये क्या है, कैसे हो गया। अच्छे भले हम खुशी खुशी आ रहे हैं और ये क्या हो गया हमारे साथ।
तो उसके बाद फिर वो मैंने इसको कहा कि बेटा तू मेरे को पैसे बता कितने तेरे को दूँ किराया जो भी तू लेके आया हमें यहाँ तक। वो कहता है कि नहीं आप मेरे को ना अपने रिलेटिव जो जहाँ भी नज़दीक वाले हैं उनका फ़ोन दे दो मैं कॉल कर देता हूँ, तो आप चिंता ना करो। मैंने नंबर दिया उसने कॉल करी, मुझे नहीं पता उसके बाद वो हॉस्पिटल में जैसे उन्होंने छोड़ा तो डॉक्टर ने ना मेरे को आने के लिए मेरे हस्बैंड को तो बेड पे लिटा दिया, उनके सिर में हमारे सामने उन्होंने 40 स्टिचेस लगाए कि वो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी और मेरे बेटे को उन्होंने डाल के रूम के अंदर ले गए वहाँ पे। तो थोड़ी देर में मैंने देखा स्ट्रेचर में उसको बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो मेरे को उसी समय हो गया कि मेरा बच्चा नहीं रहा है। तो मेरी बेटी को मैंने इशारा करा कि तेरा भाई नहीं अब है, तो वो रोने लगी। मैंने कहा नहीं तूने अब रोना नहीं है, बिल्कुल हमें जो हमारे पास बचा हमने उसको बचाना है, पापा की आवाज आ रही है तो उनको बचाना है। तो वो कहती इतने में डॉक्टर ने मेरे को बुलाया, मुझे पता था डॉक्टर मेरे को ये बताएगा कि क्या हुआ है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि डॉक्टर मेरे को बोलेगा तुम्हारा बेटा नहीं है तो मैं नहीं रोऊंगी, मेरे आंखों से आंसू नहीं आएंगे, तो वो कहेंगे कैसी माँ ये रो नहीं रही है। और उधर हस्बैंड पड़े हैं, रोऊंगी उनको आवाज जाएगी, वो उनको होश आ रही है, उनको पता चलेगा। मतलब कि उस समय गुरुजी ने मेरी ऐसी स्थिति कर दी कि ना मैं कुछ ब्लैंक हो गई बिल्कुल। मैंने डॉक्टर को बोला देखो मेरे को कुछ नहीं बताना, जिसका जो ट्रीटमेंट आप वो करो और मेरे हस्बैंड का जो ट्रीटमेंट है जो उनको चाहिए वो मेरे को बताओ और मेरे बेटे का जो खुद करो। मेरे ये फोन नंबर है मेरे रिलेटिव का, जो इनका ट्रीटमेंट है वो उनको बता दो जो क्या किसको हुआ है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं शॉक में हूँ इस समय। तो डॉक्टर समझ गया कि ये नहीं सुनना चाहती। तो फिर उन्होंने मेरे रिलेटिव को जो दिल्ली में थे उनको फोन करा और उसके बाद वो पहुंच गए 3-4 बजे मॉर्निंग को। और फिर मेरे हस्बैंड को तो होश आ चुका था। उसके बाद तो वो बार बार पूछ रहे थे कहाँ है बेटा कहाँ है, तो मैं कहती नहीं वो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको भी चोट लगी है। तो पर पता चला फिर कि बेटा तो पता चल ही गया था कि नहीं है। तो नेक्स्ट डे पूरा दिन उन्होंने उसकी बॉडी देने में लगा दिया। फिर मेरे हस्बैंड को किसी और हॉस्पिटल में एडमिट हमने प्राइवेट में करवा दिया कि हेड इंजरी हुई है तो कोई अच्छा ट्रीटमेंट उनको तब तक मिल जाए। फिर हमने 2 एम्बुलेंस करी वापस जलंधर, मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ, तो हम जलंधर लेके गए उनको और जाते ही पहले हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, फिर बच्चे को अलग एम्बुलेंस में वो फिर घर में उसको लेके सारा के जो भी करा। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप इनको मत बताना क्योंकि जब उनकी एमआरआई करी ना तो उसमें इनका फर्स्ट वर्टेब्रा का फ्रैक्चर आया। तो वो कहता है कि आपने इनको नहीं बताना बिल्कुल, अगर जब क्योंकि इनको लगेगी ट्रैक्शन, जब तक इनको ट्रैक्शन नहीं लगेगी तब तक आप इनको नहीं बता सकते। हल्का सा भी ये गर्दन को झटकेंगे तो आप इनको भी खो दोगे। मतलब कि वो कहते हैं ये करिश्मा है कि 5 घंटे का वो एम्बुलेंस में आप कैसे इनको लेके आए हो बिना किसी ट्रैक्शन के, बिना ये गर्दन हिलाते आ रहे हैं या कुछ भी है। तो ये किसी भगवान की करामात है कि ये बच गए हैं जैसे भी है। तो फिर उस समय भी उस घड़ी में अच्छा नहीं समझा कि चलो जो बचा है उसको बचाओ। तो संगत जी मेरे बताने का मतलब ये है कि उस समय ऐसी घड़ी आ गई थी कि जो बंदा एक अपनी उंगली से भी हल्का सा ब्लड देखता नहीं तो उसको कितना दिखाया और कितना मतलब कि वो तकलीफ मिली मेरे दिल को कि मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर उस समय स्ट्रेंथ भी दी, हिम्मत भी दी, हौसला भी दिया। वो कौन कर सकता है, कोई ना कोई सुपर पावर थी साथ में जो कि अब तब तक हम अनजान थे गुरुजी से। मैं तब तक गुरुजी को नहीं मिली थी। मैं जलंधर में मैंने 45 साल बिताए हैं लेकिन मेरे को गुरुजी के बारे में नहीं पता चला था। तो गुरुजी जलंधर रहे हैं और मुझे नहीं पता गुरुजी है यहाँ पे या नहीं, कुछ नहीं पता। तो उसके बाद फिर बेटे का संस्कार करा, सब कुछ करा, हस्बैंड को हॉस्पिटल में रखा। तो तब उन्होंने बोला कि इनको ट्रैक्शन लगेगी, वो भी यहाँ से नहीं मिलेगी, अमेरिका से आएगी तो उसको टाइम लगेगा। तो मीन टाइम डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि ऐसे कोई एक और भी पेशेंट थे यहाँ पे, कोई हॉकी प्लेयर थे प्रगट सिंह, उनके फादर का भी कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उनको सेम ट्रैक्शन लगी थी, वो जलंधर में ही रहते हैं, आप उनसे पूछ लो अगर उनके पास वो ट्रैक्शन है, अगर उनके नहीं किसी यूज की तो वो लगा सकते हैं हम। तो हम गए उनके पास, उन्होंने कहा हाँ हमारे तो किसी काम की नहीं, अगर किसी की हेल्प होती है तो
आप ले जाओ हमारे से। तो उसके बाद जब लगा तो आफ्टर 17 डेज़ इट हैपन कि उनको अट्रैक्शन लगी। फिर हस्बैंड को बताया गुरुजी के उनके बेटे के बारे में कि ऐसे-ऐसे वो नहीं रहे हैं लकी राय। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल शॉक्ड हो गए और वो इतना भगवान को मानते थे, शिव जी के इतने पुजारी थे। उसके बाद से उनका विश्वास भगवान से उठ गया। वो कहते कि मैं इतनी पूजा करता था, मैं कभी भी कहीं भी जाता था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रास्ते में कुछ भी नज़र आता था, मैं हमेशा गाड़ी रोक के प्रणाम करके आगे निकलता था। किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, मैं खुद अपनी गाड़ी में पता नहीं कितने लोगों को लेके गया हूँ। अब हमारे साथ ऐसा हुआ तो लोगों ने ऐसे बिहेव किया। तो इट इज़ ऑल अवर डेस्टिनी कि भी जो होना था। हो सकता है मेरे बेटे को उसी समय में इमीडिएट हेल्प मिल जाती, वो बच जाता, पर नहीं, जो किस्मत में होता है। वो कहते हैं ना कि जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा थी और गुरुजी ने कितने में काटी, कुछ नहीं पता। और इतने में जिस दिन मेरे बेटे की डेथ हुई है, उसके बाद हम जालंधर ले गए, क्रिमेशन करा। उससे नेक्स्ट डे हमारे पड़ोस में एक लेडी हमारे घर आती है और मेरे को आके कहती है कि आप ना फ़िक्र ना करो, आपका ना मैं मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहब की बीट साहब है, मैं पाठ कर रही थी वहाँ पे, तो आपके बेटे का चेहरा उस बीट साहब में, जब मैं पाठ कर रही थी ग्रंथ साहब को, उसके पेज के ऊपर आपके बेटे का चेहरा आता है। वो कहता है कि आप मेरी मम्मा को बोल दो जाके कि मैं ना अपने पापा को बचा के गया हूँ, मैं बोल के गया हूँ, मैं आगे पापा पीछे, ऐसे। तो मैं आगे इसीलिए बैठा था, मुझे पता था, आई डोंट नो, सोल को पता चल जाता होगा कि इट्स टाइम टू गो। तो मैं उनको बचा के गया हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा, पर आप पापा की पूरी केयर करो। मैं ना उस लेडी को देख रही हूँ कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और इतना कुछ हो रहा है, मैं कैसे बैठी हूँ। अभी मेरे को हस्बैंड का नहीं पता उनका क्या हाल है, कैसा नहीं है, तू ऐसे बोल रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये सब मन को समझाने की बातें हैं। मैं भी आप मेरे को कंसोल कर रही हो कि आप इस दुख की घड़ी से बाहर निकलो। तो मैंने नहीं उसके ऊपर विश्वास किया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको हम संस्कार करके उसका चेहरा कैसे, उनके वो जो भी हुआ। तो फिर उसके बाद हम अपने मेरे हस्बैंड को जब ट्रैक्शन लग गई, घर लेके आए और फिर वो 6 मंथ तक उनको हॉस्पिटल का बेड भी हम घर ही लेके आए थे। तो उसी में ही वो ट्रैक्शन में ही रहे कि उनको हील होने में 6-7 मंथ्स लग गए थे। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, तब भी मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं बहुत मानती थी भगवान को, ये नहीं कि पूजा नहीं करते थे। तो उस समय मेरे मदर इन लॉ जो थे वो ना मेरे साथ बहुत बार-बार यही कहते थे कि अभी कोई बात नहीं, आपकी एक बेटी है, अब हस्बैंड तुम्हारे एक और बेबी हो जाए, कुछ लड़की हो लड़का हो, मुझे इस बात का नहीं है, लेकिन तुम्हारे और तुम डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने कहा नहीं, अब पहले ठीक है, जो होना था अगर वही होना तब रह जाता वही, ऐसे अब क्या सोचते हो, मन में कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बेटी है उसके साथ हम लाइफ अपनी गुजार लेंगे, कर लेंगे, काट लेंगे, कैसे भी है। पहले तो ये है कि अपने हस्बैंड को देखना है कि इनका कैसे चलेगा। पर फिर भी वही जो माँ होती है, वही सास थी, वो उसका मन था कि नहीं मेरे बेटे का ऐसे बेटा चला गया। तो वो बहुत प्रेयर करती थी। हमारे घर में ना एक महात्मा जी कोई वैसे ही पास ही मंदिर था, वहाँ से वो उनको बहुत मानती थी। वो दत्तात्रेय भगवान जी को मानते थे, वो भी शिव अवतार ही कहते हैं उनको भी। तो उनको बार-बार कहती है कि तू जब भी अपने मंदिर में बैठता है ना, इनके लिए पाठ करा कर कि इनके घर में ना दोबारा बेबी हो या ऐसे हो। तो फिर मेरे को कहना कि तू जाके डॉक्टर को दिखा के आ, कोई तो चांस होगा ऐसे। तो डॉक्टर को उनके कहने पे मैं 1-2 बार गई, तो उसने कहा कि भी देखो टाइम, आई वाज एट 38-39 ईयर ओल्ड दैट टाइम, कि इंडिया में तो पहले छोटी एज में शादी हो जाती है, बच्चे तो उसके बाद सोचा ही नहीं था। और मैंने कहा कि डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आई एम नॉट श्योर कि भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब 50% चांसेस उसने बोले। तो उसके बाद मेरे मदर इन लॉ ने एक ही रट लगाई, नहीं तू जा ट्रीटमेंट करवा, ये कर वो कर। मैंने कहा नहीं बीजी, अब ठीक है, जो हो गया ठीक है। तो उसके बाद 2 साल के बाद पूरा सेम नवरात्रों में, मेरे बेटे की भी अक्टूबर में डेथ हुई थी, 7 अक्टूबर को। और संगत जी एक और बात देखो कि मैं हमेशा यही सोचती होती थी कि मेरे साथ 7 नंबर का क्या चक्कर है, कि मेरा बेटा बॉर्न भी 7 अगस्त को हुआ था और उसकी डेथ भी 7 को हुई है। और
और भी बहुत सारी चीजें थी जो 7 के साथ ना मैं डॉट कनेक्ट करती होती थी। 7 नंबर मेरे साथ क्यों आता है हमेशा ही? अच्छी चीजें भी होती है और बुरी भी होती है। ये बार-बार क्या दिखा रहा है मेरे को ना? फिर भी सोचती थी 7 सब लोग कहते हैं कि लकी नंबर है, तो इसीलिए लकी शायद मेरे को ये लगता है कि चलो आई एम वेरी लकी कि मेरे को 7 पर बुरी बातें क्यों होती हैं ना 7th को। मेरा बड़ा बेटा जो था वो 7 अगस्त को पैदा हुआ था और बेटी 17th को ही। तो इस तरह से हर चीज़ में 7-7 जब लगता था तो दिमाग में आता था। तब तक गुरुजी का नहीं पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स है सारी साथ चल रही। तो बेटे की भी डेथ 7 अक्टूबर को हुई थी। तो उसके बाद मेरे मदर इन लॉ वो उस दिन नवमी था, नवरात्र अक्टूबर के जो नवरात्रे होते हैं उस दिन उसकी बेटे की डेथ हुई थी। तो आफ्टर 2 ईयर कि मेरी मदर इन लॉ इतना उसको याद करती थी, अष्टमी वाले दिन उनकी कोई सर्जरी हुई तो वो नहीं, शी कैन नॉट सर्वाइव। पर उस समय बैठे-बैठे भी हॉस्पिटल में उनकी बुरी हालत थी और वो मेरे को ही कही जा रही थी, मैं तेरे को इतना आशीर्वाद देती हूँ, इतना ब्लेसिंग देती हूँ, क्यों नहीं लगती तेरे को, क्यों नहीं हुआ मेरे मतलब कि मेरे मन में इच्छा है कि तेरे घर बेबी हो, कुछ हो। तो मैं कहती नहीं, तुम आपका इतना बुरा हाल है, फिर हमारे बारे में क्यों सोच रहे हो? कोई बात नहीं है, जो होगा आपकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, लड़की है हमारी तो हम काट लेंगे इसके साथ। नहीं, तो वहाँ पे बैठे-बैठे जो महात्मा जी आते थे तो वो ना हॉस्पिटल में भी उनको ना गीता का पाठ सुनाने आते होते थे। तो एक दिन वो जाते-जाते कह के गए हैं कि मैं तो महाराष्ट्र में जा रहा हूँ जहाँ पे उनके दत्तात्रेय भगवान जी का स्थान है, तो लेकिन मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ कि ये आपके मदर इन लॉ की जो है ना रूह आपके बेटे में अटकी हुई है। अब इनकी किस्मत में नहीं है, वो रोती हैं, उनको बहुत याद करती हैं, इनकी किस्मत पता नहीं शायद नहीं है, लेकिन इन्होंने बचना नहीं है, मैं आपको कह के जा रहा हूँ। अब हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इतने अच्छे हॉस्पिटल में और ऊपर से वो बंदा बोल के हमें जा रहा है कि इन्होंने नहीं बचना, तो मन को दुख होता है। लेकिन इनकी रूह आपके बेटे में, आप देखना 6 महीने के बाद ये आपके घर आएगी, रूह वापस आएगी, क्योंकि ये इनकी रूह अटकी हुई है। हमने कहा ये क्या बोल रहा है ऐसे, ये कोई भगवान है, महात्मा है, ठीक है, बहुत सारे साधु महात्मा है, तो ऐसे कैसे बोल के चला जाएगा कोई ना। मैं तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चले गए और वही बात हुई कि मेरे मदर इन लॉ की 13 अक्टूबर को अष्टमी के नवरात्रे वाले दिन डेथ हो गई। तो उसके बाद हमारे घर के लोग नेचुरली हम लोग सब कहें भैया इसकी एक बात सच्ची हो गई है, ये तो सच बोल गया। अब पता नहीं 6 मंथ्स के बाद क्या होगा, सच में हो जाएगा, कोई बेबी आएगा, मतलब कि आई कैन कंसीव और समथिंग। तो कुछ नहीं, तो अब संगत जी विदाउट नोइंग एनीथिंग, सच मेरे मदर इन लॉ की 13 अक्टूबर को डेथ होती है। तो मेरी सिस्टर के ड्रीम में मेरा बेटा आता है 1 अप्रैल को और मेरी सिस्टर कहती है कि तू मेरे ड्रीम में क्यों आ रहा है? कहता है मासी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो कहती नहीं, तेरे मम्मी पापा रो रहे, इतना तेरे को याद करते हैं, इतना करते हैं, तो उनके पास क्यों नहीं जाता, हमारे पास क्यों आता है? तो उसने ना उसको डांटा, उसने मेरे को बोला। तो 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन वो मेरे को कहती है कि यहाँ पे ना हमारे वहाँ पे एक मंदिर है कि दीदी वहाँ चलेंगे, मत्था टेकने जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे पीरियड्स आ रहे, तो हमें था कि उन दिनों हम लोग नहीं जाते मंदिर में। कहती नहीं तेरे कुछ नहीं होगा, तू चल है। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो जाना है, आई डोंट नो क्या हुआ। तो कहती तू मेरे घर आ जा, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, तो अगर तेरे को कुछ ऐसा लगा कि तू नहीं जा सकती है तो मत जाना, लेकिन मेरे साथ तू चलेगी। मेरा यकीन है कि तू चलेगी मेरे साथ। I went there, I was okay. संगत जी सेम मंथ में I conceived. I did not know about that कि क्या हो गया। पूरे 13 अक्टूबर को मेरे मदर इन लॉ की डेथ होती है, 13 अप्रैल को मैं वहाँ मंदिर जाती हूँ, तो 2 दिन के बाद I got to know that I conceived. तो ये भी नहीं पता बेबी बेटा है या बेटी है, क्या है, कुछ नहीं। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग्स लगी कि अच्छा, फिर भी यही नहीं सोचा कि कोई ऊपर कोई शक्ति है, कोई सुपर पावर है जो हमें टेक केयर कर रही है, हमें स्ट्रेंथ दे रही है, हमारा ध्यान रख रही है। फिर भी यही कहा कि हाँ नहीं, मेरे मदर इन लॉ बड़ी ब्लेसिंग देते थे। वो महात्मा भी बोल के गया, चलो भगवान तो है ही है, कोई तो पावर है जिसको मानते हैं हम, शिव जी जो भी जिसको भी मानते हैं, तो ठीक है ब्लेस कर दिया। बड़े खुश हुए सारे। तो उसके बाद थोड़े कि मेरे मदर इन लॉ को तो नहीं पता था ना कि आई कंसीव, शी ऑलरेडी पास्ट अवे जैसे। तो अभी 2-3 महीने हुए थे तो माय मदर इन लॉ केम इन माय ड्रीम।
कभी भी नहीं आए थे। मेरे को कभी ड्रीम कभी याद ही नहीं रहता। बहुत ड्रीम आते हैं कई बार सोए-सोए एकदम से लगता है कि ये क्या सपना आया, कुछ नहीं आया। लेकिन कुछ मेरी लाइफ में ड्रीम्स ऐसे आए हैं कि जो मेरे को अभी तक भी डॉट टू डॉट कनेक्टेड है, कि वो कोई रीज़न होता है कि आपको कहते हैं कि कोई भी सोल जो है, कोई भी सोल जब भी किसी कोई अ, इंसान के मन में कोई इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा उसकी पूरी हुए बिना उसकी डेथ हो जाती है। तो वो सोल को वो कहते हैं ना कि वो उसको फिर वो भटकती रहती है, वो रूह उसको शांति नहीं मिलती है, मतलब कि एक जगह पे जैसे कहते हैं ना, तो मेरे मदर इन लॉ की रूह मेरे बेटे में थी, तो वो भटक रही थी जैसे कैसे ना, तो मेरे ड्रीम में मेरे मदर इन लॉ आते हैं, तो वो हमें दिखता है कि वो डेड हैं, तो हम जाते हैं, जैसे ही हम उठाने लगते हैं उनको, तो वो एकदम से उठ के बैठ जाते हैं। तो हम सारे कहते हैं ये तो ज़िंदा हो गए, तो हम उनको घर ले आते हैं बाहर से। तो जैसे ही अंदर लाते हैं तो वो मेरे को कहती तूने मेरे सामने नहीं आना, तू पीछे चली जा, दूर हो जा मेरे से। जैसे मेरे साथ बहुत गुस्से हैं। तो मैंने कहा आप मेरे को क्यों ऐसे कह रहे हो? तो मेरे हस्बैंड और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है आई एम प्रेग्नेंट। तो फिर मेरे को सारे कहते हैं कि तू ठीक नहीं है, ऐसे तेरे को धक्का मार देंगे, तो तू साथ वाले घर चली जा, इनके पास ना कर, ऐसे कर दो। ये सारा ड्रीम में हो रहा है। तो फिर मेरे को मन में आता है ये क्यों ऐसे कर रहे हैं सब। फिर भी मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछती हूँ, वो क्या कुछ कह तो नहीं रहे हैं? कहते नहीं, नहीं अभी तो पता नहीं उनको क्या हो गया, बड़े ही गुस्से में है, सबसे गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कोई नहीं, मैं आती हूँ घर। मैं आती हूँ, मैं कहती उनको बोलती हूँ कि मैं आपको ना कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहता है मुझे तू क्या बताएगी? और मेरे मुँह से मेरे बेटे का ही नाम निकलता है कि मैं कहती हूँ कि बीजी भारत मेरे को कहता है कि मैं आने वाला हूँ, अगर दादी माँ आपको ऐसे कहेगी ना, ऐसे डाँटेगी तो मैं नहीं आऊँगा। तो मेरे मदर इन लॉ की चेहरा ना एकदम से पीसफुल हो जाता है। वो कहता है अच्छा तेरे को पता है मेरी आत्मा भटक रही थी, मैं इसी चिंता में थी कि तुम्हारे क्यों नहीं हुआ, अब तूने मेरे को बता रहा है तो मेरी रूह को शांति मिल गई है। और उसी समय शी पास्ट अवे, उन्होंने आँखें बंद करी। तो इससे मेरे को क्या लगा कि जब कोई भी रूह जाने वाली होती है उसको भी पता चल जाता है मैं जाने वाला हूँ। जैसे मेरे बेटे ने बोला कि मैं पापा को बचा के गया हूँ, और दूसरी मेरे मदर इन लॉ की रूह थी, और जब उनको पता चलता है तो ये सोल्स कनेक्शन होते हैं। लेकिन वो कैसे पता चलता है? जब तक तुम उसके साथ एक्सपीरियंस नहीं करते हो। संगत जी, मैं अपनी जर्नी सुना रही हूँ, मुझे इस चीज़ पे विश्वास है। मैं किसी को नहीं कहती कि आप मेरी जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात पे विश्वास करो या ना करो। एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन जर्नी। लेकिन मेरे को ये ड्रीम से और ये जो मेरे साथ हुआ, इससे इतना विश्वास हो गया कि ये तो सोल टू सोल कनेक्शन होता ही है। अब पता नहीं, अब उसके तब भी मैं गुरुजी को नहीं मिली थी, और उसके बाद मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो गई और मुझे पता चल गया। मेरे मदर इन लॉ को भी ऐसे दिखा मेरे को कि वो शी इज़ पीसफुल नाउ। और जिन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी उन दिनों मेरे को एक और ड्रीम आता है। एक बहुत ऊंचे लंबे संत है, कोई ऐसे हमारे घर के पास ऐसे आए हैं, उनके पीछे बैलगाड़ियों में संगत बैठी हुई है बहुत। तो मैं सोच रही ये कौन है? उस समय तक गुरुजी नहीं सुने थे, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं बड़ी कितनी ही दुनिया तुरी हुई है उनके पीछे ना। तो उसके बाद जो आती है मेरे घर के अंदर, तो वो उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, राजस्थानी पगड़ी बांधी हुई है, और चेहरे पूरा लाल ऐसे जैसे मतलब ऊंचे लंबे। तो आके ना मेरे को ऐसे ब्लेस करके आशीर्वाद देके बोलते कुछ नहीं है और वैसे ही वापस चले जाते हैं। तो मैं सुबह उठ के अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे को ना एक ड्रीम आया आज। तो कहते तू पता नहीं, तू अब तेरा ध्यान भगवान की पूजा में लगा रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचती रहती है। तो कोई बात नहीं, अगर आया ड्रीम अच्छा ही आया, कोई आशीर्वाद ही दे के गया है ना, कौन होगा ये नहीं पता। और मैं सोच रही थी वहां तो जलंधर के पास तो राधा स्वामी, पर वो तो सरदार है, वो नहीं आए होंगे, कौन आया होगा? बड़े संत महात्मा, कोई भी किसी का भी ध्यान आ गया। संगत जी, उसके बाद फिर जब कोई बिना टेस्ट कराए नवंबर में, वो भी 27th, वो उसमें भी 7 मेरा बेटा बॉर्न हुआ, तो आफ्टर 3 इयर्स। तो उसके बाद 2000 में मेरे बेटे की डेथ हुई थी। तो आप मानोगे नहीं, जब उसका बर्थ हुआ तो इट वॉज सेम लाइक हिम, मतलब कि बिल्कुल डिट्टो वही शक्ल सूरत, वैसे ही जैसे मेरा बेटा था वैसे ही हो, और वही शांत स्वभाव वैसे ही। तो फिर लगा कि नहीं, ये
फिर कोई सुपर पावर है जो हमें संभाले हुए है। फिर मुझे मेरे अपने बेटे का जो उनके पड़ोस वाले के वो ग्रंथ साहब के बीड़ पे आया था कि मैं पापा को बचाए हुए मैं वापस आ जाऊंगा, तो वो हुआ हमारे साथ। तो इससे भगवान में मेरा यकीन बढ़ता गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का जो था वो उसके बाद जब डेथ के बाद बेटे की डेथ के बाद उनका भगवान में नहीं था बिल्कुल भी। और ही वाज मतलब वेरी अपसेट कि भी हर समय उसको याद करते रहना कि नहीं मेरा बेटा, मैंने देखा ही नहीं, उसका कुछ नहीं किया। ऐसे करते करते उनका मन वहां नहीं लग रहा था इंडिया में। तो वो कहते कि मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, पता नहीं मेरा मेरा कोई काम करने को काम नहीं, मन नहीं करता। तो ही मूव टू यूएस उस समय। तो हम लोग इंडिया में ही थे, तब भी मैंने नहीं गुरुजी के बारे में सुना। तो उस समय 2007 की बात है जब गुरुजी ने महासमाधि ली। हमारे वहाँ घर में एक न्यूज़पेपर आता था पंजाब केसरी, तो उसमें मैंने एक मुझे वो तब नहीं कनेक्ट हुआ, बाद में जब गुरुजी के बारे में पता कनेक्ट हुआ कि उसमें आया था खुशबू वाले महाराज जी ने रहे। मैंने इतनी एक लाइन में वो उसमें लिखा हुआ था और मैंने कहा ये कौन से महाराज, नाम भी नहीं लिखा किसी का। उन्होंने खुशबू वाले महाराज कोई होंगे, तो हमारी तो हिंदुस्तान की धरती गुरुओं से भरी हुई है, अब पता नहीं कौन है कैसे है। तो चलो किसी के बारे में न्यूज़ में आया होगा, कोई भगत होंगे उनके, तब भी दिमाग में नहीं था कौन से गुरुजी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी। और आफ्टर देन वी आल्सो मूव टू यूएस कि 2009 में हम लोग भी पूरी फैमिली है, मेरा बेटा और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड पहले यही थे, तो वी मूव हियर। उस समय भी जहाँ आके एकदम से लाइफ चेंज हो गई कि मैं भी वहाँ पे पढ़ाती थी स्कूल में डीएवी में। और एक चीज थी वहां पे, जो मैं जब पढ़ाती थी डीएवी में, वहां आंटी थी एक रमा बहल आंटी, जो गुरुजी की बहुत मतलब की क्लोज संगत थी। शी वाज कनेक्टेड विद गुरुजी 84 और वो हमारे घर आती थी। मेरे हस्बैंड का प्रिंटिंग का बिजनेस था, तो वो कॉलेज में लेक्चरर थी इंग्लिश की, और कई बार मैगजीन या कुछ भी ऐसे होना तो वो हमारे घर आना उसने। तो शी वाज नोन टू मी सिंस 86, लेकिन कभी भी उन्होंने गुरुजी का नाम नहीं लिया मेरे सामने। हो सकता लिया भी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना उनके मुख से कि भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई गुरुजी का मंदिर है या कुछ है। हो सकता है, मैंने कहा हर बंदे का अपना गुरु धारण किया। जब भी उन्होंने हमारे घर आना, मैंने चाय वाय बनानी, उनके पास बैठना, तो मैंने कहना कितनी प्यारी बातें करती है इनके, मतलब कि वो बहुत अच्छी, मतलब कि हो सकता है अच्छी रूह है या क्या है। तो मेरा मन करना उनसे बातें सुनने को ना। तो मैं उनको इतना ही जानती थी। कभी कभी हमने वो मीटिंग्स में मिलना, मेरा भी डीएवी से, वो भी डीएवी से कनेक्टेड थी, तो इस तरह कई बार मिलना, तो बड़े अच्छे प्यार से मिलना उन्होंने। तो मैं बड़ी खुश होना, मैंने कहा चलो एक अच्छा मतलब कि वो अच्छी रूह मिली है कोई ना मदर इन लॉ के बाद, जो मेरे को मतलब कितनी मतलब संस्कारी बातें बता रही हैं ये। तो जब हम यहाँ आ गए 2009 में, 2011 1 जनवरी को न्यू ईयर पे, रमा बहल वाज इन माय फेसबुक, तो उसमें कांटेक्ट में थी मेरे साथ। तो मैं किसी ने उनको फेसबुक पे जय गुरु जी लिखा, तो मैंने सोचा कि ये जय गुरु जी इनको इसलिए लिख रहे हैं, ये लेक्चरर थी तो इनका कोई स्टूडेंट होगा। और जैसे इंडिया में तो टीचर्स को गुरु का दर्जा देते हैं, तो उनको कोई गुरु जी कहते होंगे। तो रमा आंटी ने भी आगे ना, मैंने ना सच में उस समय, संगत जी माफ करना गुरुजी, मैंने उनको मजाक में लिखा जय गुरुजी रमा जी, ये आंटी भी नहीं लिखा, मैंने रमा जी लिखा। तो उन्होंने परत के मेरे को भी लिख दिया जय गुरुजी। मैंने कहा आंटी आप क्या लिख रहे हो मेरे को, कि मैं तो इतनी छोटी हूँ आपसे, मैं तो बच्ची। कहते हैं नहीं, ये मैं तेरे को थोड़ी लिख रही हूँ, हम ऐसे ही लिखते हैं। मैंने क्या ऐसे क्यों लिखते हो? मैंने कहा नमस्ते लिखो, कुछ लिखो, हेलो लिखो, हाय गुड मॉर्निंग, कुछ हैप्पी न्यू ईयर मैं लिख रही हूँ आपको साथ में। कहते नहीं ये हमारे गुरुजी हैं ना, तुझे नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा फिर मैं तेरे को लिंक भेजती हूँ। अब 2011 1 जनवरी को रमा आंटी से मेरे को गुरुजी के बारे में पता चलता है। और उस समय पता नहीं, आई वॉज वेरी कीन टू लर्न अबाउट गुरुजी कि क्या है। तो उन्होंने वो वेबसाइट पे, गुरुजी महाराज की वेबसाइट लाइट ऑफ डिविनिटी की, ऐसे सारी मैंने वो उसमें से देखा। तो
मेरा कनेक्शन ना रोज़ ही मैंने उनसे ना फिर फ़ोन पे हमारी बहुत बातें होती थी। तो वन आफ्टर अनदर डे तो शी वाज़ टेलिंग अस कि उन्हीं दिनों उन्होंने अवर गुरुजी का पेज, पोएम सेक्शन, पता नहीं कितने उन्होंने फेसबुक पे वो ग्रुप बनाए थे और एवरी डे वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक गुरुजी कि गुरुजी ऐसे करते थे। फिर उन्होंने बताया कि मैंने तो गुरुजी के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, उनकी अपनी लाइफ जर्नी है। फिर मैं वो पढ़ती रही। मुझे थोड़ा बहुत तो उनकी फैमिली के, मैं उनके घर भी गई हुई हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं, जब जाते हो किसी के घर आप ये थोड़ी देखते हो तुम्हारे घर में कौन-सा टेम्पल बना और उसमें मंदिर में पूजा घर में कौन-सी तस्वीर रखी है। भगवान है हर एक के घर में, मेरे घर में पूजा घर था तो मैं भी तो ऐसे नहीं, कभी पता ही नहीं था कि गुरुजी को वो शुरू से मानते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को बताना शुरू करा तो ऐसे धीरे-धीरे फिर और उत्सुकता बढ़ती गई कि कौन है गुरुजी, कैसे हैं गुरुजी। अच्छा, गुरुजी जालंधर रहते थे, मैं तो खुद जालंधर थी। मेरे मदर के घर से 10 मिनट की वॉक तो नहीं कह सकते, 10 मिनट की ड्राइव है कि बिल्कुल वहाँ तो हम उस साइड से तो मैं कितनी बार गई हूँ, कभी मैंने सुना ही नहीं। हो सकता है गुरुजी को मैं कभी देखा भी हो, लेकिन जब पता ही नहीं है तो कौन कह सकता है। तो मैंने रमा, आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? तो रमा आंटी कहते हैं कि ये ना गुरुजी की ना ये आपकी डेस्टिनेशन होती है कि जब गुरुजी आपको मिलना है ना, गुरुजी ने आपको नहीं पता कब कब उनका आपसे कनेक्शन होना है। हो सकता है सोल टू सोल कनेक्शन शुरू से हो। अब संगत जी, जब मैंने वो गुरुजी का फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा तो मुझे वो ड्रीम याद आया जो मेरे बेटे की, जो प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड बेटे की, मेरे को जो महात्मा जी आए थे वो सेम गुरुजी थे। और उन्हीं दिनों मैंने एक सत्संग पढ़ा था कि जब गुरुजी जयपुर में रहते होते थे तो गांव से बैलगाड़ियों में संगत आती थी उनको मिलने के लिए। तो वो सेम सीन मेरे, वो 2003 की बात है जब मेरे ड्रीम में वो चीज़ आई। लेकिन तब मेरे को पता ही नहीं था, कोई पता ही नहीं गुरुजी कौन है, कैसे है। और मेरे को राजस्थान में मतलब कि कैसे मैंने सोच लिया, मतलब कि वो उन्होंने पगड़ी बांधी थी, उन्होंने शो किया, मतलब कि ये मैं आपको वहाँ का सीन दिखा रहा हूँ। तो मतलब कि मैं मानती हूँ कि मेरे को ये ऐसा ड्रीम आया और जब मैंने गुरुजी का सोच, फिर मैंने रमा आंटी को बताया तो कहती है अंजना फिर इसका मतलब गुरुजी का कनेक्शन तो शुरू से है। तू शिव जी की भगत थी, तेरे घर में शिव जी पूजा होती थी, तू व्रत रखती थी, गुरुजी के साथ तो शुरू से जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा हाँ आंटी, अब तो आपने मेरे को बताया है, मैं कब इनको देखूंगी। कहते नहीं वो तो इनको अब अच्छा। फिर जब उन्होंने कहा 2000 में ही पास्ट हुए, फिर मुझे वो याद आया कि खुशबू वाले महाराज ही नहीं रहे। तो मैंने कहा गुरुजी को वैसे अपनी तो पब्लिसिटी कहीं करवाते नहीं थे, किसी न्यूज़पेपर में कभी कोई प्रवचन नहीं, को कुछ नहीं सुना, नहीं कभी भी, कभी टीवी में नहीं देखा इनके बारे में। और फिर मुझे लगा पता नहीं किसी संगत ने एक लाइन में लिख दिया होगा, लिखवा दिया होगा पंजाब केसरी अखबार में। तो फिर मुझे लगा हाँ आंटी 2007 में तो मैंने सुना था वो कुछ, तो ये गुरुजी ही थे, उन्होंने महासमाधि ली थी तब। कहते हाँ, तो फिर ना मेरे को वो कहने लगे कि आप गुरुजी का ना सत्संग किया करो। मैंने कहा आंटी मैं कहाँ से गुरुजी का। फिर उन्होंने मेरे को 2-3 संगत के बारे में जो गुरुजी के क्लोज थी, उनको ओल्ड संगत थी, यहाँ पे रहती थी, एक मंजू पाल आंटी है, उनकी बेटी अमूल्या, और एक गायत्री आंटी है, तो उनका नंबर दिया मेरे को। वो कहते कि आप ना ये अमेरिका में ही रहती हैं तो आप देखो। तो लकीली वो मेरे क्लोज ही रहते थे कहीं ना। तो फिर उन्होंने बातें बतानी शुरू करी कि ऐसे हमने फोन पे बात करी कि गुरुजी के बारे में और ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जब तुम किसी चीज के लिए वो सीकर बन जाते हो ना कि नहीं अब गुरुजी के बारे में और आगे से आगे, फिर उनसे सत्संग, मतलब कि मैंने कहना कि हम मिलते हैं। अब इस बात को भी उन्होंने हमें 6 मंथ लग गए आपस में मिलते हुए कि आई वॉज नॉट ड्राइविंग। तो एक आंटी मेरे को कॉल करके कहती है आंटी चलो गुरुजी का सत्संग करते हैं। मैंने कहा सत्संग क्या होता है? मुझे तो यही पता है मंदिरों में जाते हैं, वहाँ ढोल की छाने बजते हैं, कोई भजन गाते हैं। मुझे ना भजन आता है ना ढोलकी आती है। हाँ सुन सकती हूँ, तुम्हें आता है कुछ? कहती नहीं गुरुजी का सत्संग करना है। मैंने कहा वो क्या? आंटी शब्द कीर्तन। मैं क्या मेरे घर के पास गुरुद्वारा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ शब्द कीर्तन चलेगा, वहाँ सुन लेंगे। कहती नहीं आंटी वो थोड़ी गुरुजी की बातें करती हैं। तो मैं क्या फिर मेरे घर आ जा, मैं खाना बनाती हूँ तो फिर तू बात करना। तो बातें करती, यही तो सत्संग है, गुरुजी के बारे में बातें करना। मैंने कहा अच्छा उनकी वडियाई गाना ये सत्संग है गुरुजी का। तो पर फिर उन्होंने एक और आंटी को मिलाया। ऐसे करते करते 6 मंथ बीत गए। हमें
आपस में अगस्त 7 को 6 अगस्त 2011 को हम सबने 4-5 फैमिलीज 7 फैमिलीज थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एक के घर में मिलते हैं, पॉटलक करते हैं, तो गुरुजी की बातें करेंगे। तो एक आंटी कहती नहीं हम ना सत्संग करते हैं, मुझे रमा आंटी ने बताया है कि कैसे गुरुजी का सत्संग करते हैं। हम सबको किसी को पता नहीं था गुरुजी का सत्संग कैसे होता है। आजकल जैसे हम कितने बड़े वो डेकोरेट हो जाते हैं, गुरुजी का दरबार बन जाता है, उस समय किसी को कुछ पता ही नहीं था। मतलब कि एक छोटा सा स्वरूप तक भी नहीं था हमारे पास उस समय, सिर्फ जो हम फेसबुक में या ऑनलाइन चेक कर सकते थे। तो तब देख के बड़ी हुई। तो वो कहती नहीं मैं ना में 7 फैमिलीज हैं, कोई बात नहीं, मैं खाना खुद बनाऊंगी, तो हम गुरुजी के ना शब्द कीर्तन लगाएंगे, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है ये, तो वो रख के फ्लावर्स रखेंगे, गुरुजी को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे, तो आप हमारे घर आ जाना। तो आप मानोगे वो सत्संग, फर्स्ट सत्संग बे एरिया का फर्स्ट सत्संग था 7 फैमिली से शुरू हुआ उनके घर में। और उसके बाद हमने रमा आंटी ने हमें बताया कि गुरुजी को ये चीज पसंद थी, गुरुजी को ये अच्छा लगता था, तो वो जो गुरुजी खाते थे तो वो हमने वो लंगर प्रसाद वो लकी वो कहते वो बहुत सिंपलिसिटी में रहते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो लंगर हाई फाई हो या कुछ हो, एक दाल, एक सब्जी, अचार या चटनी और चपाती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और प्रसाद होता था, हलवा प्रसाद और जो चाय प्रसाद होता था। तो फर्स्ट टाइम मेरे को गुरुजी के सत्संग के बारे में जब वहां पहुंचे तो वहां पे एक गुरुजी की बहुत प्यारी संगत थी, वो जिनके घर में गुरुजी के चोले ड्राई क्लीन होने जाते थे, सानी फैमिली या कोई, उनकी बेटी यहाँ आई थी, तो वो भी उस सत्संग में हमारे साथ थी। देन शी वाज शेयरिंग गुरुजी सत्संग। तो फिर उस समय फर्स्ट टाइम 2011 में 6 अगस्त को जब हमने ये सत्संग किया इकट्ठे मिलके, 7 फैमिली से स्टार्ट हुआ है, इसमें भी 7 नंबर देखो। तो उसके बाद फिर रमा आंटी ने कहा कि अब आपने गुरुजी का सत्संग किया है ना, तो इस सत्संग की लड़ी को ना टूटने मत देना, आप ना जरूर करना। तो फिर आंटी वो जिनके घर हुआ था वो कहते कोई नहीं, हम 7 फैमिलीज हैं, हर मंथ में एक के घर में कर लिया करेंगे। तो वो कहते हाँ ठीक है। तो फिर वही बातें होती रही, गुरुजी के बारे में और ज्यादा उत्सुकता हुई कि क्या क्या है गुरुजी, कैसे है। तो मतलब पीस। और मेरे घर में क्या था, मेरे घर में मेरे पति मेरे को कहता है कि मैं कोई गुरु को नहीं मानता। मैंने कहा मेरे मन में है, कहते तेरी श्रद्धा तेरी है, तूने जाना है, मैं तेरे को रोकता नहीं हूँ, मेरे को मत कहना किसी के घर जाने के लिए और कोई गुरु को मानने के लिए। मेरे घर मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं अभी तक मेरे को वो भूला नहीं है। चाहे मेरे को ब्लेसिंग मिल गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि मैंने किसी गुरु को किसी को नहीं मानना। मैंने कहा ठीक है, जैसी गुरु जी की इच्छा होगी, क्योंकि रमा आंटी से सुना था कि किसी को फोर्स नहीं करना कि ये हमारे गुरु जी हैं तो आप मानो, चाहे आपकी फैमिली है। आप एक बंदा भी जाता है फैमिली का तो वो सारे ही ब्लेस हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरु जी की इच्छा, यही बोला। पर उन्होंने मेरे को नहीं रोका, कहते तेरी श्रद्धा है, मैं तेरे को नहीं मानूंगा, हर एक की अपनी लाइफ है, तेरी अपनी सोल है, तेरा कनेक्शन है, तो तू जा। आई वॉज नॉट ड्राइविंग। अब 6 सत्संग में हर संगत के घर में हमने जाना एवरी मंथ। जैसे मेरे को तो डर था कि मैं कैसे जाऊंगी, करूंगी अपने घर में, मेरे तो अंकल नहीं मानते हैं या कुछ नहीं है। तो मेन टाइम जब 3rd सत्संग हुआ तो रमा आंटी ने बताया कि यहाँ पे एक बॉबी अंकल है, वो गुरुजी की जलंधर के ही है वो, तो गुरुजी के मंदिर में गुरुजी की बहुत सेवा की उन्होंने। तो वो भी यूएसए में ही आ रहे हैं, उनकी शादी वहीं होगी और उनके भाई की शादी है। तो 3rd सत्संग में जब वो हमें, तो मैंने उनको बोला कि आप इस एड्रेस पे ना उनको मैसेज, आपके पास उनका नंबर है, जब वो आएंगे तो आप उनको इस एड्रेस पे भेज देना, तो हम 3rd सत्संग में उनको मिलेंगे। तो जब हम मिले तो जब मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हो, तो when he told me that he said कि सेम स्ट्रीट जहाँ मैं रह रही थी उसी स्ट्रीट में बॉबी अंकल का घर था, उनकी वाइफ और उनके पेरेंट्स में ही रहते थे। तो फिर ये भी गुरुजी ने देखो कितना कनेक्शन दिया कि और हमें सत्संग सुनने को मिले गुरुजी के। और उसके बाद 3rd सत्संग के बाद बॉबी अंकल भी रूटीन में आने लगे सत्संग में। और 6 सत्संग भी इनके भाई की शादी थी बॉबी अंकल के। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि 6 सत्संग में जब मैं गई हूँ तो 6 फैमिलीज तो जिन्होंने पहले ज्वाइन करा था सबने एक एक, तो 7 नंबर मेरा ही बच गया उसमें। तो
उसी सत्संग में गुरुजी के टीचर डॉक्टर पन्नू भी आए हुए थे, उन्होंने भी गुरुजी के बारे में शेयर किया, तो और विश्वास बढ़ता गया। देखो गुरुजी के टीचर भी उनको गुरु मानते हैं, तो और इससे बड़ी और क्या शक्ति हो सकती है गुरुजी में। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि मैं ना अपने घर में सत्संग करना चाहती हूँ, मेरे को शर्म आती है, मुझे ऐसे लगता है कि सबने कहना अपने घर बुलाती नहीं है, हमारे घर आ जाती है, मन में जैसे आता है हर एक के तो ये कहते हैं हाँ तूने करना कर ले, पर मैं उस घर में नहीं रहूंगा उस दिन जिस दिन सत्संग हो रहा है, मैं घर से चला जाऊंगा, मुझे फोर्स नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, मैं मेरी बेटी बेटा है तो संगत तो होगी, संगत के साथ ही होता है कोई, उसमें तो हम अपने हस्बैंड को भी अंकल ही बोलते हैं, सत्संग में कभी कहते ही नहीं है कि ये आंटी अंकल, बच्चों को भी अंकल बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, ये संगत तो आएगी ना मेरे घर में, गुरुजी आएंगे ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि सिख सत्संग में बॉबी अंकल की मदर ने ऐसे ही बोला संगत में खड़े होके कि मेरे बेटी की शादी है, तो वो भी फरवरी में थी, तो मेरे आप ना गुरुजी ऐसे बुलाते होते थे, कार्ड दे देते थे संगत को कुछ को की शादी के लिए, तो आप वो भी गुरुजी के पास बहुत जाते थे, तो आप ना शादी पे आना। अब मेरी स्ट्रीट में रहते हैं, आंटी एक दो आई, वो कहती कि आंटी आपके तो घर के पास ही है, तो चलते हैं। उन्होंने ऐसे बुलाया, फोर्स करके कहा कि जरूर आना है, तो संगत को बुलाया है, तो गुरुजी की इच्छा होगी जो बुलाया, तो हम चलते हैं। मैं क्या देखो ठीक है, मैं अपने घर में पूछूंगी, अगर वो कहेंगे तो जाऊंगी, सत्संग में तो मना नहीं करती। अब मैं जब किसी के घर में ऐसे अकेले कैसे चली जाऊंगी ना शादी में। अपने अंकल, मेरे अंकल ने साफ मना कर दिया, कहते कि नहीं मैंने तो नहीं जाना, शादी हो कुछ हो। मैंने कहा वहाँ सत्संग थोड़ी है, कहते पर तेरी गुरु संगत तो होगी ना वहाँ पे, तो वो तो जय गुरु जी बोलेंगी ना, तुम तो कहते नमस्ते कहते ही नहीं किसी को, हेलो हाय नहीं करते हैं, तो जय गुरु जी कहते हैं। मैंने कहा फिर क्या हो गया, जय गुरु जी वर्ड कौन सा गलत वर्ड है? कहते नहीं नहीं मुझे नहीं कहना, तूने जाना चली जाना। मैंने कहा अब रात के समय मैं अकेली कैसे जाऊंगी, आई एम नॉट ड्राइविंग। तो इतने में मैं आंटी को बोला कि आंटी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कि ऐसे मेरे घर में फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, कि गुरुजी भी तो यही कहते हैं ना, पहले अपने घर को देखो फिर उसके बाद बाहर का सोचो। तो फिर मैंने, आंटी कहते नहीं आंटी हम आपको ले जाएंगे, ड्रॉप भी कर देंगे। ठीक है, मैंने पूछा अपने, तो वो कहते हाँ तू चली जा, मुझे नहीं कहना। अब वो जब ड्रॉप करने आते हैं मेरे को, तो मैं उनको कहती कि आप आ जाओ मेरे घर में। वो कहते नहीं नहीं आपके अंकल घर में है, वो आपको कहेंगे कि ये किसको लेके आ गई। अब मैंने फिर हमें गालियां निकालेंगे। मैंने क्या नहीं, वो अनएजुकेटेड ऐसे तो नहीं है कि गालियां निकालेंगे। हाँ उनका विश्वास नहीं है, कोई रीजन है जो विश्वास नहीं उनका बढ़ रहा गुरुजी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मन में मतलब कि किसी के बारे में बैर बोला है। ठीक है, गुरुजी को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते, तो हम फोर्स थोड़ी करेंगे, जब उनका टाइम होगा अपने आप जुड़ जाएंगे। वो आगे हमारे गए, हम चाय वाय पी, बैठे, मेरे अंकल के साथ बातें करी, तो मेरे अंकल ही उनके हस्बैंड को कहते हैं आप तो बहुत अच्छी इंसान लगते हो, आपकी बातें सुन के ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और बातें करने को मन कर रहा है, और बातें बताओ और करो। तो वो अंकल उनको कहते हैं तो फिर आप संगत में आया करो ना, संगत में अच्छे लोग ही आते हैं, कोई बुरे लोग थोड़ी आते हैं, वहाँ अच्छी बातें होती है, गुरबानी चलती है, पता नहीं क्या क्या आपको सुनने को मिलता है। तो वो टाइम था मेरे अंकल के जुड़ने का, कनेक्शन का, कि वो उनको कहते हैं नहीं नहीं मैंने क्यों आना, सत्संग में तो हमारे घर में हो रहा है ना, तो आप हमारे घर में आना, और हमारे घर में सत्संग हो रहा है, मैं आपको यही मिलूंगा। मैं उनका मुंह देख रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ये क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको यही मिलूंगा। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने ये रीजन बनाना था, कोई मेरे को भेजना था उनकी शादी पे और वापिस आके और इनको जोड़ना था, और वो 7 सत्संग, और आपको गुरु जी की शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि, हमें नहीं पता था कि गुरुजी का महाशिवरात्रि का सत्संग है वो, कि हमने 19 फरवरी और 20, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, और उस दिन महाशिवरात्रि थी, और वो भी 7 नंबर सत्संग गुरुजी ने मेरे को दिया उस समय। तो फिर मेरे अंकल को भी जोड़ा, और वो दिन आया, और उसके बाद मेरे अंकल मेरे को नेक्स्ट मंथ कहाँ पे सत्संग है, तो पहले हमारे मंथली सत्संग होते थे, फिर वो मंथ में 2 बार होने लगे। तो मैंने बताना कि उससे हाँ तो चलो मैं तो फ्री हूँ, मैं चलूंगा, तूने क्या सेवा ली है, कुछ लाने वाला है मैं लेके आता हूँ। मैं खुद हैरान, ये गुरुजी की क्या लीला है, कैसे उन्होंने इनको कनेक्ट किया। और वो मेरे से भी ज्यादा, मेरे घर में पहले कहीं कोई सीरियल चलते थे टीवी में, कुछ ना कुछ वो देखते रहते थे, और जितनी देर घर में रहना शब्द कीर्तन चलते रहना।
तो मेरे को लगना कि मैं तो गुरुद्वारा साहब में आ गई हूँ। अब घर में एंटर करना, स्कूल जॉब से वापस आना, तो ये घर बैठे तो ये शब्द कीर्तन। मैंने कहा आप क्या कहते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है। मैंने कहा जब मैं कहती थी तब नहीं आता था आपको? तो हंसने लगे, कहते नहीं मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है, तो अब हम कोई सत्संग नहीं मिस करेंगे। संगत जी 2012 फरवरी से लेके मेरे अंकल को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, और इतना जोड़ा कि जब भी वो जाते थे किचन में और वहाँ इतनी सेवा मतलब कि मेरे से, मैं तो चलो मैं कहती हूँ, मैं ये तो नहीं कहती मैं बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड, कनेक्शन तो गुरुजी का होता है, किसके साथ कैसा करना है। सोचती तो थी पहले अपने घर में मैं ही अकेली गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो धीरे धीरे मैं अपनी फैमिली, गुरुजी कहते एक बंदा आ जाए तो पूरा परिवार ही तर जाता है, तो वही हाल हुआ। तो वो मेरे हस्बैंड बहुत जुड़ गए, फिर वो जाना हर सत्संग में, दूर भी होना, 3-3 घंटे की ड्राइव पे भी होना, तो घरों में ही सत्संग होते थे। तब संगत धीरे धीरे बढ़ती गई, जैसे हमने स्टार्ट किया था 20-25 लोग थे, फिर 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, फिर घरों में सत्संग होने बंद हो गए, बड़े हॉल बुक होने लगे, तो फिर उसमें जाके वीकली सत्संग होने लगे। तो इस तरह से वो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ ऐसे चलती गई। तो मेन टाइम में मेरी सिस्टर थी एक इंडिया में, मैं उसका भी एक सत्संग शेयर करती हूँ कि वो भी लेक्चरर थी वहाँ पे। तो उन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ था पॉइंट्स बेसिस पे, तो उनके क्लियर हो गए थे, पर उसने अप्लाई किया हुआ था, तो 2 साल हो गए थे, तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो शी वाज वेरी फेड अप, तो कहती मैं तो ना अपनी फाइल वापस लेने लगी हूँ, मैंने ना कुछ नहीं सोचा कि वहाँ पे गुरुजी वहाँ पे हमें कनाडा में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। पता नहीं मेरे मन में आया कि तू जलंधर में रहती है, तो गुरुजी के ना मंदिर जा, कहती कौन से मंदिर, मेरे मदर-इन-लॉ तो किसी और गुरु को मानती है, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैंने कहा तू मान मत, तू जा मत्था टेक, चाय प्रसाद ले वहां से, तो वहां पे मैं तेरे को रमा वैल आंटी का घर पास ही है, तो उनके पास जाना, तो मैं उनको बोल दूंगी कि वो तेरे को समझाएंगे गुरु जी का क्या क्या उनकी जो क्या लीला है, कैसे हो सकता है तेरे वहां जाके तेरा कल्याण होना हो। तो वो पहले तो मेरे से लड़ती रही, शी वाज यंगेस्ट 13 ईयर्स दैन मी, मतलब कि मेरे से 13 साल छोटी है वो, और एज गैप है, और व्यूज का भी कैसे कह लो कि वो बच्चा है, तो मेरे लिए तो वो बच्चा ही है। तो मेरे को कहती दीदी तुम किन चक्रों में पड़ गई हो, मेरे को भी डालने लगी हो। मैंने कहा नहीं कुछ ना कर, तू मत्था टेक के आ जाना वहाँ पे। और जब वो जाती है वहाँ पे, फिर मंदिर, फिर मेरे कहने पे दोनों हस्बैंड वाइफ चले गए, और वहाँ पे गई, और उसके बाद रम्बा आंटी के घर गई, उन्होंने उसको लाइट ऑफ डिविनिटी की बुक भी दी, और वहाँ बातें करते करते वो कहती है कि पता नहीं अच्छा लगा है, तो रमा आंटी उनको कहते हैं तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के ना फेस के फोरहेड के ऊपर ना ओम बन गया है। वो कहती मेरे को ना घर आके बोलती है ये कैसी वियर्ड लेडी थी, मेरे को हमें ओम कैसे बन जाता है अपने आप में, तो मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला है तो उनको दिखा होगा। आप मुझे क्यों कह रहे हो, आप जाए हो ना, मत्था टेक आए हो। संगत जी आप मानोगे, आफ्टर सेकंड डे शी कॉल्ड मी, दीदी तुम्हारे गुरुजी ने मेरा काम कर दिया। मैं तो अपनी एप्लीकेशन वापस लेने वाली थी, तो मेरी तो फॉल, मेरे एजेंट ने कहा जितने लोगों ने अप्लाई किया था सिर्फ आपकी एक्सेप्ट हुई है, और जय गुरुजी। और उस समय गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, और वो आज कनाडा में है, और वो भी ब्लेस्ड है गुरुजी के साथ, और इतनी कनेक्टेड हो गई है, जो मेरे को कहती थी किन चक्रों में डाल रही है, तो वो मेरे से ज्यादा गुरुजी के साथ कनेक्टेड है। तो ये मेरी सिस्टर का सत्संग था कि गुरुजी ने इस तरह से मेरे पेरेंट्स की फैमिली को भी जोड़ा। कहते ना एक बंदा जाता है तो उसके परिवार तो जुड़ता ही है, उसके आगे एक्सटेंडेड फैमिलीज में है वो भी जुड़ती जाती हैं। सेम थिंग मेरे साथ भी हुई। तो धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग गुरुजी के सत्संग पे जाने लगे यहाँ पे, तो अच्छा लगता था घर में भी, और कभी और किसी मंदिर में फिर मन ही नहीं किया कहीं भी जाने को, कोई पूजा पाठ सब बंद, और सिर्फ घर में भी गुरुजी, बाहर भी गुरुजी, किसी को भी मिलना हो गुरुजी के बारे में बातें करनी, और कई बार लगना भी कि ये लोग क्या सोचेंगे कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, कौन गुरुजी, नाम क्या है उनका, किसी को पता ही नहीं नाम क्या है क्या है, तो हम कहते हैं हम तो गुरुजी कहते हैं, फिर बताना। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मतलब कि मेरे को इतना, मतलब कि मेरे बेटे की डेथ के बाद जैसे मेरे को इतना वो स्ट्रांग बनाया, धीरे धीरे करते करते तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी जा रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। 2000
18 में क्या हुआ कि मेरी बेटी की ग्रेजुएशन पूरी हो गई, तो हम सोच रहे थे अब इसकी शादी कर दे, लड़का दिखा हुआ है, तो उनके घर जाएंगे, तो उनको ना बात करके आते हैं उनसे, तो चलो गुरुजी की जो भी मर्जी होगी, तो शादी यही यूएसए में ही करेंगे उनकी ना। तो 2018 की बात है, तो हमने यहाँ पे सत्संग रखा 2017 में, पहले मैं बताती हूँ, सॉरी संगत जी मैं थोड़ा भटक गई बात करते करते। 2017 में मेरे को, मैं तब तक इंडिया नहीं आई थी 2009 के बाद। 2017 में मेरे को इंडिया जाने का मन हुआ, तो मेरे मन में ये था तो कि जब भी जाना है तो गुरुजी के मंदिर तो मैं जरूर जाऊंगी, और ऐसा नहीं होगा कि बड़े मंदिर नहीं जाऊंगी, डुगरी नहीं जाऊंगी, जलंधर मंदिर, जलंधर तो जाना ही है। और मेरे को यहाँ पे ना यही कहते होते थे रबा आंटी की, जब भी जाओ सबसे पहले जाके जलंधर, जब भी आओगे तो पहले गुरुजी के आना है, फिर अपने घर जाना है। उनका ठीक है। जब मैं पहुंची इंडिया, तो सबसे पहले मैं जलंधर मंदिर, मेरा भाई आया मेरे को लेने के लिए, तो मैंने कहा घर नहीं जाना। कहते क्यों, इतने सालों के बाद आई, घर कहाँ कहाँ जाना है? तो मैं क्या, मेरे गुरुजी के घर जाना है। कहते कौन से गुरुजी के घर? मैं क्या, वो डिफेंस कॉलोनी में है। मैं पहले, कहते इस समय तो मंदिर बंद होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो आप मानोगे, हमारी रास्ते में मुझे लग रहा था कि मंदिर बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी वहां पहुंचती है, पूरे 6 बजे के 6 साढ़े 6 या जितने बजे मंदिर वो खुला था, तो मैं आई वॉज इन द लाइन। तो मेरा भाई बड़ा कहता है कि ये तेरी बड़ी वो एस्टिमेशन है कि तू राइट टाइम पे पहुंची है, मंदिर भी खुला हुआ है। वहां गई, मंदिर में बैठी, चाय प्रसाद लिया, गुरुजी को मत्था टेका कि गुरुजी जब भी नेक्स्ट टाइम आऊं, तो अभी तो मैं अकेली आई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम आऊं तो हम 4 जने इकट्ठे मिलके आए, मेरा बेटा बेटी मेरे हस्बैंड, हम चारों आए। तो ऐसी प्रेयर करी गुरुजी से। उसके बाद घर आ गई, फिर जब वापसी पे जब आई तो फिर बड़े मंदिर भी जाके आई, तो बड़ा अच्छा लगा। बड़े मंदिर में तो ऐसे लगा कि पता नहीं कहीं हेवन में ही आ गए हैं। मतलब कि वो जो फीलिंग वहां पे सत्संग में आती थी, उससे मल्टीप्लाई होके कितनी फीलिंग हो, चाहे थोड़ी देर के लिए बैठे। पहले तो कोविड से पहले हमें जाने देते थे ना मंदिर के अंदर तक, जैसे बिठाते भी थे धीरे धीरे ऐसे, तो पता ही नहीं चला वो टाइम कैसे बीत गया। तो बहुत अच्छा लगा, वापिस आई, बड़ी खुश हुई। अंकल को बताया कि वहाँ मंदिर में इतना अच्छा है, देखो कितनी वाइब्रेशंस आती हैं। तो मैं तो वहाँ प्रेयर करके आई हूँ कि हम चारों इकट्ठे ही आए वहाँ पे ना। तो अंकल कहते ठीक है। अब 2018 में हमने वो सत्संग करवाना था 31 मार्च को यहाँ पे यूएसए में। तो एक हॉल बुक हुआ, तो उसमें फिर मेरे मन में क्या आता है फरवरी में कि गुरुजी का चोला कौन से रंग का हो। पहले कभी नहीं ऐसे सोचा कि सत्संग करवाना है, जो मिल जाता था जैसे होता था वो करवा लेते थे। मन में आया कि 3 तरह गुरुजी का चोला रेड, ब्लैक एंड गोल्डन का होना चाहिए। मेरे अंकल कहते रेड गोल्डन तो ठीक है, ब्लैक क्यों कह रही है तू? तो मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है मेरे ऐसे। तो मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि भगवान है आपका, रेड कलर होता है जैसे आपकी वेडिंग लाइफ है, गोल्डन कलर है आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, और ब्लैक कलर है कई बार आपके ऊपर कुछ बुरी वो भी आ जाती हैं, कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो गुरुजी उन सबको ना ब्लेस करें हमें ना उससे, मतलब जो भी है, पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार थॉट आ रहा था। तो फिर उसके बाद जब ये सब हुआ, तो मेरे को वो कहते हैं कि कोई आंटी इंडिया गई थी, तो मैंने उनको बोला कि आप ना ये वाला रंग का चोला लेके आना। तो वो लेके आए, फिर उसके बाद वो ले भी आए यहाँ पे। तो जब लगाया हमने, तो फिर मन में थॉट आया बैक ड्रॉप भी ना ऐसे गोल्डन, रेड एंड ब्लैक करनी है। तो फिर वो सारे मेरे को, ब्लैक कलर का कर्टन कौन लगाता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे मन में आ रहा है तो लगा दो। तो अब ये देखो वो चीज, जब ब्लैक, एक मैंने क्या एक कर्टन लगा लेते हैं ब्लैक का, बाकी गोल्डन और सब वो दूसरा लगा लेंगे। जब हम कर्टन लगा रहे होते हैं वहां पे, तो उसी समय क्या होता है कि जो एक ही सेंटर, वो कहते हैं आंटी या तो हाफ हाफ कर दो ऐसे, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा आप सेंटर में लगा दो। आपको संगत जी वो ब्लैक कलर का जो कर्टन लगा था वो गुरुजी ने
अपने स्वरूप के साथ कवर कर लिया। जब वो पिक्चर देखी उसमें आया ही नहीं वो। तो इसका मतलब कि जो भी कोई मेरे ऊपर कुछ कष्ट आने वाला था या मेरे को स्ट्रेंथ देनी थी वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली सारी। तो उसके बाद 31 को सत्संग हुआ हमारा, बहुत अच्छा हुआ। और 13 अप्रैल को भी हमने वो बैसाखी का सत्संग अटेंड किया। 25 अप्रैल को मेरे अंकल मेरे को कहने लगे कि पता नहीं मैं जब ड्राइव करता हूँ मेरे हैंड शेक होने लगते हैं, तो स्टीयरिंग मेरे हाथ से छूट जाता है। तो मैंने कहा मेरे को बता रहे, अब डॉक्टर को बताओ, आप चेक क्यों नहीं करवाते जाके। तो ही वेंट टू द हॉस्पिटल, उन्होंने ब्लड टेस्ट करा तो उनके ना वाइट ब्लड सेल काफ़ी हाई आए। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना कोई अगर ये हैंड शेक होते हैं तो शायद कोई ब्रेन के साथ है, कि न्यूरो की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने सोचा इनकी हेड इंजरी हुई थी, मे बी उस रीज़न से होगा कुछ। तो उसके बाद जो उनको जब डॉक्टर ने चेक करा तो सारी सीटी स्कैन सब कुछ करा, सब कुछ ठीक आया, एंटीबायोटिक दी, घर भेज दिया। अब वो 25 अप्रैल को फिर उन्होंने एक्चुअली उनको एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। फिर जब सारा चेक चुक करके फिर तो मई को घर भेज दिया। कहते नहीं ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, इनको इन्फेक्शन है कोई, तो हमने एंटीबायोटिक दे दी, ठीक है। तो फिर वो अपना काम कर रहे थे, ठीक ठाक थी। 31 मई को गुरुजी के जो महासमाधि का सत्संग हुआ, इतनी सेवा, फूलों की सेवा ही करते लेके आए और वाइट कलर के फ्लावर्स, कहते देखो कैसे हेवन लग रहा है पूरा, कितने बुकेज हैं लगे हुए हैं ऐसे। तो वाइट ही कलर का दरबार बना हुआ है सारा, गुरुजी का कितना सुंदर दरबार, देख देख के ना ऐसे हो रहे थे, देखो कितने बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं ऐसे। तो उसके बाद अंकल को मेरे बेटे की, देखो मेरा बेटा 13 साल का हो गया था जब बड़े बेटे की डेथ हुई थी ना, उसने कहा था पापा को बचा के गया हूँ और मैं वापस आ जाऊंगा। और मेरा बेटा 8th ग्रेड में था उस समय, जो बड़ा बेटा, जब उसकी डेथ हुई। और मेरे सेकंड बेटे की 8th ग्रेड की ग्रेजुएशन थी जून में। तो मेरे हस्बैंड, हम अटेंड करने गए, वहाँ बैठे बैठे मेरे को कहते हैं कि देख ले, वो भारत ने होना था 8th ग्रेड में, उसकी ग्रेजुएशन तो देख, अब इसकी ग्रेजुएशन देख ली। तो मैंने कहा देख लो, वो कहता था ना मैं वापस आ जाऊंगा, वो आ गया, उसको आपको अपनी ग्रेजुएशन दिखा रहा है वो। मैंने ऐसे ही बोला उनको। फिर कहते मेरी ना टांगों में ना स्वेलिंग हो रही है, पता नहीं क्या बात है। फिर मेरा वही क्वेश्चन कि आप गुरुजी को, मेरे को कहते हो गुरुजी से प्रेयर करते हो, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते, डॉक्टर को दिखाओ, दोबारा पूछो। इन मीन टाइम संगत जी, मेरे अंकल फ्लावर्स की सेवा करते थे और हमेशा फ्लावर्स लेके जाते होते थे जहाँ भी सत्संग होता था। तो 2 जून को उन्होंने सत्संग जो अटेंड किया, 2 या 3 जून को, तो उसमें वो फ्लावर्स लेके आए। तो मैं उनको कह रही ये ठीक फ्लावर्स नहीं है, कहते नहीं बहुत अच्छे फ्लावर, लेवेंडर कलर का है ये वो। अब मानोगे नहीं, जब हम उनके घर गए, जब हमने वो बुकेस खोले, एक एक पेटल गला हुआ निकला उसमें से, मतलब कि कभी सोच नहीं सकते। तो मैं अंकल से लड़ूं, आपने देख के नहीं लिए? कहते बाहर से देखने में इतने सुंदर लग रहे थे, मुझे क्यों अब तक गला क्यों हुआ अंदर से। तो कुछ मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है आपके साथ। मतलब कि वो ही है ना, जब विश्वास करते हो तो फिर आपका सीधा ध्यान अपने भगवान के ऊपर ही जाता है, अपने गुरु, कि वो आपको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। और मीन टाइम 5 जून को मेरे अंकल कहते हैं कि हम ना 21 जुलाई को ना, गुरुजी का कोई किसी ने लिया नहीं हुआ, तो हम सत्संग करते हैं और तब तक मैं अपनी बेटी के इन-लॉज के घर जाके उसकी बात पक्की करके और गुरुजी का बड़ा सत्संग करूंगा। और उसमें वहाँ पे मैं ये शेयर करूंगा कि ऐसे ऐसे जो गुरुजी का, मेरी बेटी का, मैंने संगत में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई है। तो मैंने कहा पहले आप ठीक हो जाओ फिर हम जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो इतनी बात हुई, मेरी बेटी ने अटेंड करा, कहती मम्मी हॉल अवेलेबल नहीं है 21 जुलाई को, तो ऐसे पता नहीं कहीं और, जब पहले पापा को बोलो आप ठीक हो जाओ फिर हम चलेंगे। तो 8 जून को जब उसकी ग्रेजुएशन पे बोला, तो फिर दोबारा डॉक्टर ने उनको फिर बोला 2-3 दिन के लिए फिर एडमिट कर दिया, फिर घर में भेज दिया कि तुम्हारे कोई इन्फेक्शन ही चल रही है। लेकिन वो वाइट ब्लड सेल बहुत बड़े, ज़्यादा बढ़ रहे थे इनके ना, तो एंटीबायोटिक देते थे उससे कम हो जाते थे। लेकिन फिर तो कुछ दिनों के बाद सेम थिंग 20 जून को फिर इनको तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के पास गए, फिर ब्लड टेस्ट करा। तो 21 जून को डॉक्टर इनको कहती कि तुम हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, इमरजेंसी में चले जाओ, तुम्हारे ब्लड मोर देन 20,000 हो गए हैं ये, और 24,000 कुछ बोला उसने, तो ये ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो बॉडी में चल रहा है। लेकिन वो जब
तक आपका कोई अल्ट्रासाउंड स्कैन जो भी नहीं करेंगे, एमआरआई नहीं करेंगे, नहीं पता चलेगा बॉडी में किस चीज़ में इन्फेक्शन हो रही है ज़्यादा। अब मेरे अंकल तो स्टबर्न के, मैंने नहीं जाना, आप मेरे को हॉस्पिटल भेज देते हो, फिर मेडिसिन दे देते हो, वहाँ पे ड्रिप लगाते हो, तो मुझे नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल पे रहना, मुझे वापस घर भेजो, मुझे दवाई दे दो, मैं घर में बैठ के खा लूँगा। अब डॉक्टर कहे कि नहीं, चीज़ें सीरियस इश्यू और आपको जाना है। अब जब वो वहाँ जाते हैं तो उसके आंटी, मैं आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ, सॉरी। जय गुरु जी आंटी, कंटिन्यू आंटी। जय गुरु जी। ओके, सॉरी, मुझे टाइम का नहीं पता चला, सॉरी आंटी, मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि आप ना ये अड़ गए, नहीं मैंने नहीं जाना। और मेरी बेटी जॉब पे थी, मैं भी जॉब पे थी तब, तो डॉक्टर के पास मेरी बेटी का नंबर था, उसने उनको कॉल कर दिया, कहते अपने के पापा बहुत स्टर्बन हो रहे हैं, वो मान नहीं रहे और उनको बहुत जरूरी जाना है। तो शी वॉज अवे फ्रॉम दिस सिटी, तो हम लोग की दूर काम करती थी वो, सैन फ्रांसिस्को सिटी में, हम सैन होजे में है। तो उसने अपने फ्रेंड को फोन करा कि तू मेरे पापा ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में गए हुए हैं, तो उनको लेके ना इमरजेंसी में दाखिल करवा दे, तो मैं वापस आती हूँ। अब जब वो उसने अपनी फ्रेंड को भेजा तो वो उसको कहती, अंकल नहीं आप चलो, आप ऐसे नहीं है, आपका निकाह आपको बोल रही है, बेटी बोल रही है। तो मैंने कहा मैं भी पहुंचती हूँ, तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये मान गए और उन्होंने जाते ही उनको एडमिट कर दिया और उसके बाद कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड करना है। हमने जब अंकल का अल्ट्रासाउंड करा तो देन दे सेड कि देयर इज समथिंग इन द लीवर, पेट का अल्ट्रासाउंड करा तो लीवर का उन्होंने बोला कि ये तो लीवर तो आपका डैमेज है बिल्कुल। तो बोला, हैरानगी वाली बात है कि इतना बड़ा हो गया, इनके साथ आ रहे हैं, अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, लेकिन बोला कि कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि पता ही नहीं चला हमें, और गुरुजी ने हमें पहले ही दिखा दिया कि अंदर कुछ गला हुआ है, कुछ है, वो फ्लावर्स के रूप में दिखाया, तब भी माथा तो तब ठनका जब पता चला कि नहीं ये तो कुछ हो रहा है। तो गुरुजी तो हिंट दे रहे हैं आपको, बार बार जब विश्वास करते हो किसी के ऊपर तो उसकी, वो कहते हैं ना, जब भी थॉट आता है किसी चीज के लिए भी, जब गुरुजी के सत्संग में आप गए होते हो, कुछ भी वो दिखाते हैं तो उस पे अगर आपका फेथ है तो आपको बिलीव करना चाहिए। मतलब कि मैं नहीं कहती कि किसी को कोई आपको आके बोले मेरे को आपके लिए ड्रीम आया है तो आप मेरे ऊपर यकीन करो, नहीं, आपको अपने लिए कोई थॉट आता है तो उसके ऊपर जरूर भगवान के ऊपर यकीन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि नहीं ये हमारे लिए हिंट है कोई। भगवान तो हमें, जब हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो बार बार जगह जगह पे हिंट देते हैं हमें, तो लेकिन हम नादान है, हम अपनी सोच रखते हैं, वो ये वर्ड्स रखते हैं कि नहीं नहीं, ये मैं उस समय हस्बैंड को डांटने लगी, तुम फ्लावर्स देख के नहीं लाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो बेटी कहती नहीं मम्मी मैं नहीं ले आती हूँ, कोई बात नहीं, आप ऐसे मत बोलो पापा को। तो वो हो गया। तो उन्होंने फिर बोला कि इनको लीवर का कैंसर है और अब इनकी वो होनी है, जो बायोप्सी करेंगे तो वो 2 जुलाई को होगी। तो मैंने कहा 2 जुलाई तो बहुत दूर है। तो वो कहते नहीं हमारे पास तो हॉस्पिटल में, जब हम डॉक्टर से लड़े कि जब ये हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप हॉस्पिटल में आपके है तो है, कहते नहीं यहाँ पे तो बहुत वेटिंग होती है, तो आप इनको घर ले जाओ, ऐसे ठीक है, कुछ नहीं है, तो बायोप्सी होगी तो पता चलेगा कि किस टाइप का कैंसर है, इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो फिर तो हमें जब कैंसर वर्ड सुना हमने तो हमने कहा कि नहीं हम तो नहीं कहीं भी जाएंगे, हम तो हॉस्पिटल नहीं अब छोड़ने वाले जब तक आप इनके बायोप्सी नहीं करते। पर फिर भी मीन टाइम वो कहे नहीं आप रिलीव करवाओ, इनको रिलीज करवाओ या हॉस्पिटल से ले जाओ। तो हमने कहा नहीं हम यहाँ बैठे हैं, आप जो मर्जी करो, इनका जो ट्रीटमेंट करो, घर में फिर प्रॉब्लम होगी। ये 3 बार हो गया है कि ये हम हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं और आप इनको कहते हैं कि मेडिसिन दे दी, चलो घर चले जाओ, ये करो, अब नहीं हम लेके जाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा इनका। फिर भी हम 2 जुलाई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है और फिर उसी दिन इनकी बायोप्सी, तो हमने उनको हॉस्पिटल से लेके घर नहीं आई थी। हॉस्पिटल में सेम डे जब बायोप्सी हुई तो डॉक्टर ने हमें बताया कि इनका जो कैंसर है वो अनट्रीटेबल है, मतलब कि इसका कोई ना कीमो हो सकती, ना कोई मेडिसिन है, ना कुछ है। आप इनको जो है जैसे है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो आप मतलब कि ये लास्ट स्टेज है कैंसर की। तो बहुत शौक हुए, ये क्या हो गया, पहले गुरुजी ने इतना कुछ दिखा दिया हुआ है, बच्चे को खोया है, अब वो जैसे कहते हैं ना सीन कनेक्ट। जब गुरुजी के मैंने कई सत्संग सुने कि गुरुजी ना, जब गुरुजी की शरण में कोई आ जाता है तो गुरुजी उसको 10 साल लाइफ ब्लेस कर देते हैं, लेकिन मेरे अंकल को 18 साल लाइफ ब्लेस करी, क्योंकि जब 2000 में एक्सीडेंट हुआ था, मेरे बेटे
ने कहा कि मैं पापा को बचा के जा रहा हूँ, पहले मैं बाद में पापा। तो गुरुजी ने इनको 18 साल की लाइफ दी। कैन यू इमेजिन कि मेरे मन में, क्योंकि गुरुजी मेरे मन में ये थॉट डाल रहे थे, मेरे को स्ट्रांग बना रहे थे। मैं बिल्कुल नहीं डोल रही थी, मैं बेटे की डेथ पे नहीं डोली। मेरे को जो कि कभी किसी का दूसरे का ही देख के मैं रोना शुरू कर देती थी, हाई इसको क्या हो गया। स्कूल पढ़ाती थी, बच्चे को चोट लगती थी, उसके पेरेंट्स बाद में रोते थे, पहले मेरा रोना निकल जाता था, हाई इस छोटे से बच्चे को चोट कैसे लग गई। तो मेरे अपने साथ इतना कुछ हुआ, तो वो कौन था मेरे पीछे? कोई तो पावर थी जो मेरे को, सुपर पावर जो मेरे को अंडर प्रोटेक्शन लेके मेरे को संभाल रही थी, मेरे को इतना गाइड कर रही थी कि नहीं, डोलना नहीं है, कुछ भी आ जाए, ये दुख सुख आते हैं। अब देखो मेरा बेटा गया, मेरा बेटा वापस आ गया। अगर मैं उस समय मैं भी अपने आप को छोड़ देती, अपनी हिम्मत छोड़ देती, तो आई कैन नॉट सर्वाइव, मतलब कि मैं लाइफ में नहीं बच सकती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं अंदर से इतना स्ट्रांग बनाया, सोचा, पूरी बोल्डली, मतलब कि हर चीज को फेस किया। फिर यहाँ जब मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, तो उनको दिलासा देने की, नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो अब वो बायोप्सी के बाद इनकी, मेरे हस्बैंड की जो हालत थी वो डिटीरियोरेट होती गई। 5 जुलाई को मेरे बेटी के, जिनके घर में हमने अपने सन इन लॉ के, मतलब कि वो जाना था रिश्ते, उनके वो फादर आते हैं। तो मेरे हस्बैंड उस समय जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके फादर आए हैं, तो वो उनको पता नहीं कैसे अंदर से एनर्जी आई, उठ के बैठ गए और करने लगे कि मैं तो आपके घर आना था, सॉरी आपको यहाँ आना पड़ा मेरे को देखने के लिए। मेरे को तो हमने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि आपको क्या हुआ है, कि डॉक्टर ने बोला था आपकी इच्छा है, आप उनको बताओगे कि नहीं बताओगे। मैंने कहा नहीं, ये तो बीमारी ऐसी कि हम लोग सुन के इतना हो गए हैं, तो वो जिसको हो रखी है वो बंदा क्या सोचेगा। हमने यही कहा कि नहीं, कुछ ट्रीटमेंट चलना आपको, इसलिए अस्पताल में। तो वो उठ के बैठ गए, उठ के बैठ के सीधा, मैंने तो बेटी की शादी करनी है। आप देखो, आप सिख परिवार से, हम ब्राह्मण से हैं, कोई बात नहीं है, हमें कोई ऐसा नहीं है, आप गुरुद्वारा में शादी करो, लेकिन मेरा एक गुरु, मेरा भगवान है, उसके मंदिर में इन दोनों को मत्था टिकाना है। वो उसको बड़ा मंदिर कहते हैं। जब वो इंडिया जाएंगे सिर्फ इतना ही करना है। तो उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ, घर आ जाओ, फिर जैसा कहोगे हम करेंगे। पर उसके बाद इतनी बातें करी, इतना कुछ करने के बाद मेरे अंकल जो अनकॉन्शियस हो गए, उसके बाद उनको कोई होश नहीं थी। मतलब कि धीरे धीरे ना उनके मुंह में बूंद बूंद तक पानी भी, जैसे एक ड्रॉप डाल रहे थे हम लोग, खाना तो दूर की बात थी कुछ खा रहे हैं, क्योंकि अंदर वो पूरे बॉडी में फैल रहा था। उसके बाद तो इतने में संगत जितनी आती थी, इतनी मतलब प्रेयर उनके लिए हुई यहाँ पे, मतलब कि वो सेवादार थे, जो भी था, मतलब कि आप मानोगे 11 जुलाई मेरे अंकल के लिए डॉक्टर ने हमें कहा कि आपने फाइनल डिसीजन देना है कि हम इनको, इनकी हालत बहुत खराब हो रखी है। और उससे पहले संगत जी, मेरे अंकल, अच्छा, मेरे मन में यही था कि मेरे पास ना बड़े मंदिर का ना जल प्रसाद नहीं है। तो मैं ना, मेरी सिस्टर इन लॉ इंडिया से आ रही थी, पता चला था भाई बीमार है, उनको देखने के लिए, पर उनके वीजा की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने आई थिंक संडे को रात को अपनी नीज को फोन करा कि अगर उनका वीजा लग जाता है तो बड़े मंदिर जाके वहां से ना इनका प्रसाद, गुरुजी का जल प्रसाद उनके हाथ में जरूर भेज देना। वो कहती मामी जी मैं भेज दूंगी। लेकिन ये संडे की बात है, आई थिंक 7th और 8th होगी, हाँ 8 जुलाई की बात है। मैंने रात को फोन करा उसको, तो मेरे सिस्टर कि उनका वीजा नहीं लग रहा था। वो पता नहीं, वो कहते कि घर आएगा, पासपोर्ट कब आएगा, ये नहीं पता था कुछ भी। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे हमें मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जितनी जल्दी हो सके हम पहुंच जाए वहां पे, लेकिन नहीं आ सके वो। तो आप मानोगे, मैंने संडे रात को ये विश करी है गुरुजी, मतलब कि गुरुजी के जल प्रसाद की। सुबह 9 बजे मंडे को मेरे को किसी का संगत का फोन आता है, आंटी मैं अंकल को देखने हॉस्पिटल आ सकती हूँ? मैंने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, प्रेयर है यहाँ बैठ के, कोई सुखमनी साहब का पाठ कर रहा है, उनको कोई किसी का पाठ कर रहा है, आप भी आके प्रेयर कर लो, मेरे को तो कुछ नहीं है। जितनी प्रेयर्स होगी उनके लिए, अगर उनके लिए बेटरमेंट के लिए होगी, वो भी गुरुजी ने मेरे को प्रिपेयर कर दिया था कि कुछ भी होगा तूने डोलना नहीं है।
तो वो आई, कहती नहीं मैं इसलिए आई हूँ, मेरे अंकल इंडिया गए थे तो वहां से ना गुरुजी का जल प्रसाद लेके आए हैं, तो अंकल को ना ये जल प्रसाद पिलाओगे। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब गूस पंप हो गए कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे पूछ रही है मेरे को। मैं तो रात को फोन कर रही हूँ, वो कब आएंगी मेरी सिस्टर इन लॉ, कब उनका वीजा कब अप्रूव होगा, वो आती हैं। तो मैंने कहा वाह, इससे बड़ी चीज गुरुजी और क्या मेरी सुन रहे हैं इतनी जल्दी। तो वो जल प्रसाद दे के गई। आप मानोगे संगत जी, मंडे से लेके तब उसके बाद अंकल ने कोई पानी नहीं, को कुछ नहीं। मेरे पास लोटा था, एक गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा था, और उसमें मैंने जल प्रसाद वही गुरुजी का मिक्स करके एक एक ड्रॉप स्पून से अंकल के मुंह में जाने लगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नाइट को डॉक्टर मेरे को कहते कि आपने, मेरे सिस्टर इन लॉ तब तक भी नहीं आए थे, कि आपने फाइनल डिसीजन देना है कि इनकी हालत बहुत डिटीरियोरेट है, इनको बहुत पेन होगी अब, क्योंकि हम इनको कोई मेडिसिन नहीं देंगे। अब आपने डिसीजन देना है, इनको 100% वेंटिलेटर पे रखना है या इनको मेडिसिन पे रखना है, या फिर इनको ऐसे ही रखना है। तो आप हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, और इवन आप घर भी ले जा नहीं सकते, किसी सैनिटोरियम में रखना होगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो इनको हॉस्पिटल लाया जाएगा, यहाँ ट्रीटमेंट होगा, फिर वापस भेजेंगे। दैट डे वॉज वेरी वेरी, मतलब कि वो कैसा डे था मेरे लिए, डिसीजन देना, ऊपर से यंग लड़की और ऊपर से उसका रिश्ते की बात करनी, क्या करना, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पता नहीं मन में आया, तो मेरे मन में मेरे मदर इन लॉ, मैंने इसलिए वो शेयर किया है कि उनके मन में जब जाते समय ये इच्छा थी, रूह को ये इच्छा थी कि मेरे बच्चे के घर बच्चा हो जाए, मतलब कि बेटा आ जाए या बेटी हो जाए। वो तब तक उसकी आत्मा भटकती रही थी। अब मेरे हस्बैंड 1 मंथ से कह रहे हैं बेटी की शादी करनी है, उनके घर जाना है, उसके बारे में, रिश्ते के बारे में बात करके आनी है, तो कैसे करें। तो फिर मेरे मन में आया, डॉक्टर गिव मी सम टाइम, मतलब कि मैंने उसको कहा मेरे को आधा घंटा दो। अब मानोगे नहीं, रात के 8 बजे के बाद यहाँ विजिटर आवर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन मोर देन 77 संगत वाज देयर इन द हॉल की वेटिंग की, प्रेयर हो रही है अंकल के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से बुके आ रहे हैं, कौन दे रहा है कैसे। तो मैंने उनको बोला कि मैंने अपनी बेटी को बोला, शुड वी कॉल बॉयज पेरेंट्स ओवर हियर, कि उनको बोलें कि पापा को हल्की सी जैसे होश है तो कुछ शगन वगैरह कर दें तुम्हारा, उनको जाती जाती बार ये मन में ना रहे कि मैं बेटी का जो मन में मेरी इच्छा थी वो आत्मा ना उनकी भटके, ये ना सोचे। कहती मम्मी ये टाइम है ऐसे पूछने का उनसे। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे को कॉल, मैं कॉल करती हूँ उनको। मैंने उनको कॉल करा एंड हैप्पीली दे एग्रीड टू कम ओवर देयर। रात के 10 बजे कोई सोचता है कि वो डेथ बेड से बंदा पड़ा हुआ है, तो हम अपने बेटे की शादी की बात करके आए वहां जाके। पता नहीं मेरे मन में क्यों ख्याल आया, या तो गुरुजी ने पहले ही मेरे को मेरे मदर इन लॉ के रूप में दिखा दिया कि आत्मा भटकती है जब कोई इच्छा रह जाती है मन में। तो इसलिए मन में जब भी कभी किसी की कोई इच्छा ना, आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, कुछ हो, आप उसको मना ना करो। कोई चीज की इच्छा हो, चाहे उसके लिए ठीक है नहीं है, आप कर दो पूरी। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मैं सोचती हूँ, और मैं जो सोचती हूँ मतलब कि वो हो जाना चाहिए उस समय ना। तो फिर ना वो आ गए, फिर अंकल के सामने शगुन दिया बच्चों को, दोनों को। करना तो क्या था, सब उदास भी थे, और उस समय गुरुजी की प्रेजेंस में ये सब हुआ। कैसे कि संगत में गुरुजी होते हैं, और कितनी संगत बाहर बैठी हुई, और उनको सबको बोला कि ये हमारा इंटरनल मामला, प्लीज आप सब प्रेयर करो इन अंकल के लिए। बाहर बैठी हुई है, गुरुजी आए हैं अंदर, और उन्होंने बच्चों का रिश्ता करवाया आपस में, अंकल के हाथ से शगुन दिलवाया, सब घर चले गए। उसके बाद बिल्कुल शांति होगी। और मेरी बेटी मेरे को हॉस्पिटल नहीं रुकने देती थी, वो कहती थी मम्मी आप परेशान होते हो देख देख के पापा को ऐसे, अब रात को ना रुका करो। उस दिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आज जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। फिर फाइनली हमने उनको डिसीजन दिया कि नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं रखना, इनको मेडिसिन पे रखेंगे, जो पेन होगी तो मेडिसिन। मैं नेचुरल वे से जाना देना चाहती हूँ, कि ऐसे नहीं है कि उनको ये करो कि वेंटिलेटर पे, फिर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब उन्होंने कह देना जी ही इज गॉन। तो उस रात मैंने YouTube पे पता नहीं गुरुजी के कितने शब्द चलाए, गुरुजी का वो गाना भी चला उसमें, ये रात हो ना हो, जैसे जो वो गाना है ना आंटी से गाया था गुरुजी ने, जैसे पता नहीं है नहीं हो, अपने आप ही वो लिस्ट चलती गई, कहाँ से कहाँ कौन कौन से पाठ नहीं किए, गीता का पाठ। वो सारी रात, सुबह 7 बजे 4-5 बजे की बात है, नर्स आई है, उसने ना सारे जितने भी अंकल के लिए वो वाइटल चेक करने के लिए लगाए थे वो उतार दिए। और पूरी रात वो इतनी पेन में थे, इतनी पेन में थे, मतलब कि मुझे दिखाना था गुरुजी ने ये, इसलिए मैं उस रात को वहां रुकी कि अगर ये इंसान बच जाता है
तो इसको ऐसे पेन होगी, तो मैं प्रे कर रही हूँ कि इस पेन से इनको छुटकारा दिलाओ। गुरुजी ने मेरे को वो शक्ति दी। वो कौन वाइफ होगी, कौन औरत होगी जो अपने हस्बैंड के को कहेगी कि नहीं गुरुजी आप इसको ले जाओ, आप इसको लेने आए हो, इनको इतनी पेन में मत रखो। और वो उस समय मैंने 7 बजे अपनी बेटी को बोलती हूँ कि अब तेरे पापा नहीं है घर में, फोन कर दे अपने जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव क्या रहते हैं उनको फोन कर दे कि वो आ जाए। कहती मम्मी मैं ऐसे कैसे बोलूँ पापा जी इसको गोइंग में, मतलब कि वो जा रहे हैं ऐसे। मैंने कहा नहीं, मुझे दिख रहा है उनको जैसे लगा मास्क लगा हुआ है, और मैं उनको बोल रही हूँ बार बार आप ओम नमो शिवाय करो, आपको गुरुजी लेने आए हुए हैं, देखो गुरुजी आपकी इस साइड पे खड़े हैं। और गुरुजी का लॉकेट, अंकल के गले में लॉकेट पड़ा था, एक चेन थी, तो मैंने वो, उन्होंने डॉक्टर से मेरे को पकड़ा दी थी, मैंने वो गले में डाल के बोली देखो ये गुरुजी आपके गले से उतर के मेरे गले में आए हैं और मेरे को कह रहे हैं मैं तुम्हारी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा, तू बिल्कुल निश्चिंत होके जा, तू कुछ नहीं ऐसे, मतलब कि मैं ऐसे बोली जा रही हूँ, जिसका पति जा रहा है वो ऐसे बोल रही है, वो कौन शक्ति दे रहा है मेरे को। गुरुजी ने उस समय ऐसे स्ट्रांग बनाया, ऐसे स्ट्रांग बनाया। मैं अपनी, मेरी बेटी चुपचाप मेरा मुंह देख रही है, वो माँ क्या बोली जा रही है, क्या कही जा रही है पापा को, और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ आप ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय। और मास्क के अंदर आई नो जब बंदा पेन में हो वो कैसे देखेगा, कैसे बोलेगा, लेकिन मेरे मुंह हिलता नजर आया कि मैंने कहा नहीं आप चिंता ना करो, तो आपने इसका रिश्ता पक्का कर दिया, जैसे आपने सोचा था वैसे शादी होगी, वैसे सब कुछ होगा, वैसे जैसे आपने किया मैं आपकी वो चीज को बिल्कुल फॉलो करूंगी जैसे आपने कहा था। तो मेन टाइम मैं और मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही आते हैं 9:25 पे वो पहुंचे उस दिन, और गुरुजी को प्रेयर कर रही हूँ तब तक इनको रोक के रखना जब तक फैमिली पूरी नहीं हो जाती यहाँ पे इकट्ठी। तो जैसे ही 9:25 पे आते हैं मेरे अंकल सबको एक आंख भर के ऐसे देखते हैं, दोनों आंखों से आंसू, एक एक आंसू निकलता है। ही पीसफुली गॉन दैट टाइम 9:30। तो मैंने हाथ जोड़ती हूँ, मैं यही कहती हूँ गुरुजी आपने इनको पीसफुली ले गए हो, इनको ज्यादा कष्ट नहीं दिया, ये फूलों की सेवा करते थे, फूलों की तरह ही आप इनको लेके गए हो, तो जहां भी लेके गए हो अपने साथ ही लेके गए हो, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। तो मैं उसके बाद घर आ गई, जो भी हुआ चलो पूरा टाइम तो आना ही था, एक बार पहले आया था फिर दूसरी बार आया, लेकिन दोनों टाइम पे भगवान ने इतनी स्ट्रेंथ दी, कोई ना कोई आगे मोटिव रख दिया कि नहीं तुमने जीना है, अभी तुम्हारे बच्चे हैं उनके लिए जीना है, तुम मेरी भक्ति में लगी हुई है, तुम मेरे, मतलब कि जो मेरे को रमा महल आंटी ने जैसे बताते थे, और उस दौरान मेरे को बहुत अच्छे लोग जो गुरुजी से कनेक्टेड थे, जैसे आकाश सेठी जो उनके साथ रमा आंटी के साथ, वो भी उनको एज ए माँ के समान दर्जा देते थे, मैं भी उनको भाई मानती हूँ अभी तक, मतलब कि कभी जाती हूँ उनको मिलती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को 2 स्ट्रॉन्ग चीजें ऐसी दी थी कि मैं उनके, मतलब कि मुझे लगता था कि नहीं, मुझे हिम्मत देते हैं गुरुजी। गुरुजी ने मेरा कोई रिश्ता बनाया है किसी के साथ, अपने साथ बनाया है, मैं उनको ऐसे फादरली डील करती हूँ। अब हमेशा मैं सोचती हूँ गुरुजी मेरे पापा नहीं है लेकिन मैं आपको अपना फादर मानती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है लेकिन मेरे बच्चों के फादर आपको, जो भी हो, मतलब कि आपकी शरण छाया में मेरे बच्चे पल रहे हैं और मेरे को कोई कष्ट नहीं है, को कुछ नहीं है। और उसके बाद आंटी, उसके बाद क्या होता है, मेरे अंकल का क्रिमेशन हो जाता है आफ्टर 7 डेज, और मेरे अंकल हमेशा कहते थे एवरीथिंग व्हाई इट हैपन ऑन थर्सडे विद मी, कुछ भी अच्छा बुरा होता है थर्सडे को ही पास्ट हुए, थर्सडे को मेरे बेटा दोनों बेटे पैदा हुए, और वो कहते थे और थर्सडे को ही उनका क्रिमेशन हुआ आफ्टर 7 डेज 19 को। जब हम 19 जुलाई को घर वापस आते हैं तो संगत में से भावी अंकल और किरण बजाज आंटी मेरे घर आती हैं जो कि ऑर्गेनाइजर हैं, उसमें से आके मेरे को कहते हैं कि आंटी सैटरडे को ना 21 जुलाई को अंकल की मेमोरी में हम सत्संग रख रहे हैं तो आप सब आ जाना। मेरे गूज़बम्प उस समय खड़े होते हैं, मैंने तो किसी को नहीं बोला, अंकल चाहते थे कि मैं 21 जुलाई को सत्संग करना है, तो गुरुजी उनके मुंह से पहले निकाल गए थे कि हमने सत्संग रखना है। अब ये नहीं पता कि उस आत्मा ने बोला है और इट वाज, तो मैंने कहा अंकल मेरे को कह रहे थे मैं बेटी की एंगेजमेंट अनाउंस करूंगा, वो एंगेजमेंट भी उन्होंने कर दी, जैसे जो भी रिश्ता करा है, तो सत्संग भी वो उस दिन 21 को ही हो रहा है, वो उनकी मेमोरी में। मुझे ये नहीं है कि संगत, मतलब कि, और वो कितने बड़े हॉल में उन्होंने, अब मेरे कहते हैं आपने कुछ नहीं करना, कोई बुकिंग नहीं, हमने
उस हॉल में तो नहीं होना जहाँ क्योंकि वो बुकिंग हो ही नहीं रही थी, वहाँ पे किसी और हॉल में उन्होंने बुक करा, वो सत्संग हुआ। मतलब कि कहने का मतलब है कि इंसान, मेरे फिर मन में बड़ी शांति हुई कि मैं अंकल के सामने ये कर पाई, नहीं तो उनकी ये जो बातें जो थी जो पहले दिखा रहे थे वो सब कैसे सच होती गई हैं सारी ना। तो वो कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस है गुरुजी के साथ जो हुए हैं, और वो गुरुजी मेरे को संभाले हुए हैं अब तक। उसके बाद मैं फिर दिसंबर में मैं आई केम हियर। जैसे मैं गुरुजी को 17 में आई थी बड़े मंदिर में बोल के, हम चारों आए, लेकिन 4 जने नहीं आए, हम 4 जने गए। अंकल के रिमेन्स लेके मैं जब इंडिया आई, क्योंकि अंकल कहते थे जब भी मेरे को कुछ हो, मेरे को यहाँ पे मत बहाना, जो भी है हरिद्वार में सब कुछ करके आना। तो मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे अंकल के रिमेन्स, हम चारों आए प्लेन में। और सबसे पहले मैं बड़े मंदिर गई, वहां पे मत्था टेक के मैंने कहा, मैं आपसे प्रेयर करके गई थी कि हम चारों आए, किस रूप में आपने भेजा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे में है कि हम कोई वहां नहीं रहा, हम चारों यहाँ हैं। फिर अंकल को सब कर करा के उसके बाद आके फिर वहां से आके इंडिया से आके फिर बेटी की आफ्टर 1 ईयर मैंने शादी करी यहाँ पे। बहुत इतनी मतलब कि उसमें भी 7 फंक्शंस हुए वो शादी में भी। और आप मान सकते हो कि ये कौन कर सकता है, और वो संगत ही थी, मेरा तो कोई था ही नहीं। और मतलब कि नाम अकेली मैं शादी करने के, मैं तो एक सिंगल फंक्शन करने के काबिल नहीं थी। मेरे को ऐसे गुरुजी ने कैसे संभाला, कैसे सानिध्य जो दिया, वो इतना नोबिडियंट, इतना अच्छा, मतलब कि डाउन टू अर्थ। ये फैमिली कैसे बनाई उन्होंने, ये गुरुजी की। आप तो मेरे लिए गुरु, मेरी फैमिली पीछे है, मेरा गुरु परिवार पहले है। और मैं मतलब कि बहुत बहुत विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी जरूर है। हम इस लाइफ में आए हैं, ये मानव चोला जो मिला है हमें, इसमें अगर हमें सुख ही सुख मिलते रहेंगे तो हम नहीं ये जिंदगी काट पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। कि जैसे अब लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने अब महल में रह के, उसके फादर ने कितना उनको कहा था कि इनको कोई दिखाना नहीं है, डेथ नहीं दिखानी है, वो नहीं दिखाना है, लेकिन जब उनको ये सब चीजें दिखी तो उन्होंने अपने महल छोड़ दिए। तो इस तरह से उन्होंने बोला था कि लाइफ क्या है कि सुख दुख के साथ ही है, इट इज ए सेलिब्रेशन। जब आपके पास सुख है इसको सेलिब्रेट करो, दुख को तो उसको भी, उसको सहने की शक्ति, वो आपको कनेक्शन है परमात्मा के साथ जो आपको कनेक्ट किए हुए है, तो वो आपको शक्ति देता है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे ऐसे मेरे मन में गुरुजी के, अब तो क्या है कि मैं ड्राइव नहीं करती, लेकिन कोई ऐसा डे नहीं है कि अब तो वीक में 3-3 सत्संग, कैसे संगत मेरे को अपने आप ले जाती है, छोड़ देती है घर में, गुरुजी लेके जाते हैं और गुरुजी मेरे को छोड़ते हैं। और मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ। और गुरुजी ने अपनी शरण में रखा हुआ है मेरे बच्चों को। आई हैव 2 ग्रैंड डॉटर्स नाउ। और कहते, गुरुजी कहते थे ना, मैं बेटियां किस्मत वालों को देता हूँ, तो मेरी बेटी को आगे 2 बेटियां दी हैं। दे वर वेरी लकी, यू नो, जैसे घर की लक्ष्मियां ही हैं वो, और इतनी पॉजिटिविटी लेके आती हैं घर में जब आती हैं। तो इस तरह से जब अंकल की डेथ होगी ना, तो मेरे को बहुत सारी संगत ने कहा, अंकल ना कहीं नहीं गए हैं, अंकल ना गुरुजी के पास हैं। तो मैंने यही कहना, मैंने कहा अच्छा, गुरुजी ने लोगों के, मेरे अंकल मेरे साथ थे, मेरे पति थे, मेरे को कभी ड्रीम में नहीं आए, लोगों के ड्रीम में आ रहे हैं। तो जब कोविड टाइम आया ना, 2020 की बात है, मेरी एनिवर्सरी होती 25 मई को, तो ऐसे गुरुजी, मैं हमेशा कहती थी मेरे ड्रीम में क्यों नहीं अंकल आते हैं। तो उस समय गुरुजी ने वो भी मेरे को दिखा दिया। 25 मई में कोविड के टाइम में सब ऐसे ऑनलाइन सत्संग होते थे, तो मैं सुबह सुबह 4 बजे, दिल्ली में एक सत्संग होता था चैताली दत्त का, मैं हमेशा सुनती होती थी 4 बजे उठ के ना। तो 25 मई को मेरी एनिवर्सरी थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की भी सेम डे को होती है, तो हम दोनों एक दूसरे को विश करते थे रात को ना 12 बजे। तो मैंने उनको विश करी, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, उनको लगा कि इसकी तो मतलब मन में होगा, आई डोंट नो क्यों नहीं उसने उठाया, कैसे नहीं है। तो मैं ये मन में सोच गई, मैंने विश कर दिया, कोई बात नहीं, गुरुजी तो है ही है, मेरे अंकल गुरुजी के पास ही है, फिर क्या। गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में बहुत बड़ा मंदिर दिखाया उस रात को, और फर्स्ट टाइम। तो जब मैं देखती हूँ इतना बड़ा मंदिर, जैसे सतयुग के टाइम का मंदिर है, कितनी सीढ़ियाँ, 7 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, और कीड़ियों के तरह लोग घूम रहे हैं। तो उसमें वहां पे मेरे अंकल खड़े हुए हैं। तो मैं उनको कहती हूँ, आप यहाँ कहाँ? कहते, तेरे को नहीं पता? मैं कि ये कौन सी जगह है? कहते जी गुरुजी का मंदिर है।
क्या अच्छा ये गुरुजी का मंदिर है? हाँ, तेरे को नहीं पता सारी संगत गुरुजी के जो दुनिया को छोड़ के आते हैं गुरुजी जिनकी शरण में जाते हैं वो यही होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी होते हैं यहाँ पे? कहते हाँ ये लाइन इसी। मैं क्या अच्छा? कहते तू वहाँ लाइन में ना खड़ी हो, ये बैंड ना जब गुरुजी आते हैं ना जब यहाँ पे तो बैंड बजता है तो मैं बैंड वालों के पीछे छुप के खड़ा होता हूँ तो गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं यहाँ से। मैंने कहा नहीं हम नहीं यहाँ छुपेंगे, लोग क्या कहेंगे यहाँ पे बैंड वालों के साथ खड़े हुए, हम लाइन में जाएंगे, गुरुजी का डिसिप्लिन है लाइन में ही जाना चाहिए। तो फिर अंकल मेरे साथ होते हैं वहाँ पे ना। तो इतने में ही वो क्या है कि जैसे ही वो लाइन में हम खड़े होते हैं कोई अंकल आके मेरे को कहते हैं कि आंटी आंटी आपने ना किचन में सेवा करनी है, येलो दाल बनानी है आपने। इनके कितने लोगों के लिए? ये जितनी संगत घूम रही सारी सबका लंगर है। इनके करोड़ों का, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहाँ से लंगर बनाऊंगी? तो आंटी सब कुछ मिल जाएगा, बर्तन भी मिल जाएंगे दाल, आपने तो बस कड़छी लानी वहां जाके। तो मेरे अंकल कहते मैं इतने सालों से हूँ मुझे तो कभी सेवा नहीं मिली, तू आप भी आई है तेरे को सेवा मिल गई, तू जा फटाफट, ये तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और मैं जाती हूँ, मेरा ध्यान यही है कि मैंने तो गुरुजी को देखना है, मैंने तो गुरुजी को देखना है, ये कहाँ सेवा में लगा दिया, किचन में भेज दिया मेरे को। तो मैं अंकल को कहती अंकल मैंने सब कुछ डाल दिया दाल के, पता नहीं क्या किया मुझे नहीं पता। मैं वापस आके मैंने कहा मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं। आप देखो उसी लाइन में लगे हुए वो गुरुजी ने मेरे को क्या दिखाया, कोई आके संगत कहती है आज गुरुजी को भोग आप दोनों ने लगाना है। इट वॉज अगेन ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे को आज एनिवर्सरी है और मैं अपने अंकल के साथ खड़ी हूँ और वो दोनों इकट्ठे मिलकर गुरुजी को भोग लगाएंगे, ये बड़ी अच्छे। पर संगत जी मुझे गुरुजी ने मेरे अंकल को दिखाया उस मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने संगत वो देखी, मैंने गुरुजी को नहीं देखा वहां पे। मतलब मैं नहीं कहूंगी कि मैं कह रही हूँ कि गुरुजी, उसी समय मेरी ना आंख खुल जाती है जब कोई मेरे को ना एक चांदी का गिलास पकड़ाता है, ऐसे मैं हाथ करती हूँ ऊपर तो मेरा आंख खुल जाती है और आई वॉज स्वेटिंग। तो मेरे को ना एकदम से ऐसे लगा प्रेजेंट मोमेंट में आ गई एकदम से, मेरे साथ क्या हुआ है, ये क्या दिखाया है। अच्छा मैं गुरुजी को कहती होती थी ना मेरे अंकल नहीं दिखाते, अब अंकल को दिखा दिया गुरुजी ने कि वो मेरे पास ही है, मेरी शर्म है, तू निश्चिंत हो जा कोई बात नहीं। अब सुबह उठती हूँ जैसे ही उसी समय 4 बजे होते हैं तो मैं फटाफट वो आंटी जो सत्संग करती थी, मैं ऑनलाइन सत्संग फेसबुक पे ऑन करती हूँ तो उसमें वो मेरा क्लोज टू हार्ट मेरा शब्द बज रहा है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे। तो मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, ये तो वही हो गया कि गुरुजी ने तो पूरा मंदिर दिखा दिया, कितने जन्मों से बिछड़े हुए थे आज मंदिर के दर्शन कराए हैं, पता नहीं कब अपने दर्शन कराएंगे। आज तक मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन नहीं करे हैं, लेकिन मेरे को उस समय गुरुजी ने ऐसे रूप में दिखाया कि मेरे अंकल को दिखा दिया जो मेरे मन में आ रहा था। तो उसके बाद 31 मई को जब गुरुजी की मां समाधि थी तब उस समय कोविड में हॉल्स में सत्संग बंद हो गए थे, लेकिन हम लोग कुछ फैमिलीज 3-4 फैमिली मिलकर सत्संग करते थे मेन होस्ट के घर में जहाँ पे। तो वहां गए तो जाना था, बॉबी अंकल थे मेरे को वही लेके जाते होते थे, उनकी फैमिली के साथ जाती थी मैं। तो जैसे ही हम उनके घर गए तो एक दिन पहले आंटी का फोन आया, आंटी येलो दाल बनानी है। मैंने किसी को नहीं कहा था, कहते मैंने कहा हाँ मैं दाल बना दूंगी, पहले कहा कि काले चने बनाने हैं, फिर कहते पता नहीं कैसे यानी हो चेंज हो, कहते नहीं नहीं आंटी येलो दाल बनानी है। मेरा मत्था टनका। मैंने कहा गुरुजी ने अपने मंदिर में वहां पे मेरे को येलो दाल की सेवा दी थी और यहाँ भी ये दे दी, मैं बड़ा खुश। मैंने कहा आज कमरा मेरी सेवा और वो मेरा ड्रीम सच्चा था, मेरा मतलब कि जो मेरे को एक्चुअल में दिखाया गुरुजी ने, गुरुजी खुद आए थे, कहते ना ड्रीम में आते हैं तो फिर आपको साक्षात वही दर्शन ही होते हैं उनके। अच्छा फिर जैसे ही मैं सत्संग में पहुंचती हूँ दाल की सेवा लेके बनाती हूँ, मत्था टेक रही हूँ, संगत जी आप मेरी बात का यकीन मानो, गुरुजी की मतलब की ब्लेसिंग कह लो या कुछ कह लो, सेम शब्द वाज प्लेइंग ओवर देयर, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो अब जन्म तुम्हारे लेके। फिर तो मेरे को पक्का यकीन हो गया कि ये गुरुजी ने अपना कुछ रूप दिखाया है। सो संगत जी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी। अभी भी गुरुजी के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे सत्संग है, बहुत एवरी डे इज ए बिग ब्लेसिंग। मेरी फैमिली कैसे गुरुजी चला रहे हैं, जो कहते हैं ना कि करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है, वही हाल है। मैं किसी से कुछ नहीं, मतलब कि मुझे नहीं पता, मैं मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, वो अब 3rd ईयर में हो गया है और अच्छी स्टडी ले रहा है यहाँ पे, और बेटी सेट है अपने घर में है जैसे। और एक और बात, जब मेरे बेटी की शादी हुई मैंने आपको बताया कि जब गुरुजी का लॉकेट में हाथ में पकड़ी हुई थी ना, गुरुजी मेरे को कह रहे हैं, ये भूल गई मैं आपको बताना, तो मैं दिखा रही थी, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सारे काम पूरे करूंगा। जब मेरी बेटी की शादी हुई ना, वो लॉकेट मेरे गले में 1 साल तक रहा, वो देखो उसी चेन में।
तो जब बेटी की शादी, जिस दिन मैंने डोली विदा करी उसकी, उससे नेक्स्ट दिन जब मैं उठती हूँ, मैं हमेशा ना उस लॉकेट को लेके ऐसे माथे से लगाती थी कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, मेरे को स्ट्रेंथ दे रहे हो कि देखो मैंने उसकी शादी कर दी जैसे अंकल चाहते थे, कितनी अच्छी से शादी हुई है, सब कुछ हो गया है। तो उस दिन अगले दिन उठ के जब मैं वो लॉकेट माथे पे लगाने लगी, वो लॉकेट था ही नहीं वहां पे। आई वॉज मतलब कि सरप्राइज कि वो कहाँ चला गया। वो टूट के साइड पे मेरे पिल्लो के पास पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब गुरुजी ने मेरे को उस समय जो वायदा अंकल के साथ मैंने उनकी जाती रूह के साथ करा था, वो मेरा वायदा पूरा करवाया। जो मैं उनको बोली थी कि गुरुजी देखो आपके गले से उतर के मेरे गले में आके कह रहे हैं कि मैं तेरा सारा काम करवा के जाऊंगा, सब कुछ करूंगा। तो गुरुजी ने वो देखो लॉकेट अभी भी मेरे पास है, लेकिन वो टूट गया अपने आप में। मुझे नहीं पता कैसे वो अलग हो गया चेन से। और ये सब गुरुजी की माया है। और संगत जी सत्संग मेरे बहुत है। एवरी डे इज ए बिग, कहते हैं ना, सांस टू ब्रेथ गुरुजी का शुक्राना है। एवरी डे रमा आंटी ने एक ग्रुप बनाया था अगर गुरुजी का पेज, और उसमें उन्होंने एक बार रोज लिख देते थे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक दिन उन्होंने एक पिक्चर लगा दी गुरुजी की, और उसमें बोला कि यहाँ पे ना एवरी डे ना, मुझे ऐसे लगता है कि वो गुरुजी का मंदिर ही है मेरे लिए। तो एवरी डे आई गो टू दैट ग्रुप एंड राइट ऑन देयर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी। आई डोंट थिंक सो कि आई टुक सो जय गुरुजी आंटी, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू शुक्राना गुरुजी महाराज, आप आंटी को लेके आए और इतना प्यारा, इतना ब्लिसफुल सत्संग सुनाया। फिर से आना और अपनी जो भी बाकी की ब्लेसिंग्स है हमारे साथ फिर से शेयर करना। शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। थैंक यू आंटी। जय गुरुजी महाराज आंटी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जय शुक्राना आंटी, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अब हम गुरुजी महाराज से आज्ञा चाहेंगे। जो संगत जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए हम शब्द लगा रहे हैं, जो आज्ञा लेना चाहते हैं वो आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरुजी महाराज।